तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसको यहाँ पे डिफेंस फोर्स के अंदर जाना था, लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी वो डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाता और पहुँच जाता है यहाँ पे क्लीनिंग फोर्स में। और क्लीनिंग फोर्स में यहाँ पे जो है उसको जानवर को जो है साफ़ करना होता है और यहाँ पे वो अपनी नौकरी से बहुत दुखी होता है। एक दिन वो घर पे बैठ के टीवी देख रहा होता है और टीवी पे उसी के दोस्त के बारे में बताया जा रहा होता है और उसकी दोस्त डिफेंस फोर्स के अंदर होती है। फिर ये अपने वादे को याद करता है और ये कहता है कि मुझे अब डिफेंस फोर्स के अंदर जाना ही पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार ये डिफेंस फोर्स के अंदर कैसे जाएगा। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम जो एक शहर को देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा काइजू आ चुका है। काइजू के आने से सभी लोग काफ़ी डर चुके हैं और यहाँ पे न्यूज़ के अंदर आ चुका होता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा काइजू शहर के अंदर जो है एंट्री कर रहा है। प्लीज़ सभी लोग अपने घर के अंदर रहिए और यहाँ पे किसी सेफ जगह पे चले जाइए। अब यहाँ पे जो काइजू होता है वो आ चुका होता है और पूरा यहाँ पे जो शहर होता है वो हिल रहा होता है। तभी जो डिफेंस आर्मी होती है वो भी जो होती है काइजू को मारने के लिए यहाँ पे आ चुकी होती है। वो काइजू के ऊपर यहाँ पे जो है गोलियां बरसाना जो है शुरू कर देती है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे काइजू बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और यहाँ पे जो गोलियां हैं वो ज़्यादा कुछ असर नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे डिफेंस फोर्स लगातार उसके ऊपर हमला कर रही होती है और यहीं पे कुछ बंदे जो है साइड से भी हमला जो है कर रहे होते हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे जो काइजू होता है उसको जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे काइजू जो होता है यहाँ पे नीचे गिर जाता है और ये लोग उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बम फेंक देते हैं जिससे काइजू यहाँ पे जो है पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वो मर जाता है। यहीं पे हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इन लोगों ने यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी। जब भी 3rd डिवीज़न यहाँ पे काम करता है तो वो जो है बहुत ज़्यादा कचरा फैला देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम काफका होता है। काफका यहाँ पे देख रहा होता है कि ये लोग कितना कचरा फैलाते हैं और ये यहाँ पे जो है सफाई कर्मचारी होता है। यहीं पे हम डिफेंस फोर्स को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे डिफेंस फोर्स को थैंक यू बोल रहे होते हैं और सभी लोग उनकी जो है तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो काफका होता है ये बोलता है कि यहाँ पे जो डिफेंस फोर्स है वो जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे जो सफाई फोर्स है वो बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं है। यहाँ तक कि हमको यहाँ पे कोई थैंक यू भी नहीं बोलता और हम लोग यहाँ पे जो है मेन काम करते हैं। ये भले ही यहाँ पे जो है काइजू को मारते हैं लेकिन यहाँ पे काइजू को साफ हम ही करते हैं और यहाँ पे काइजू को साफ करना भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि ये लोग काइजू के जो बॉडी पार्ट होते हैं उनको काट रहे होते हैं और उनको यहाँ पे जो है अलग अलग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कुछ बंदे एक बॉडी पार्ट को जो है ऊपर ले जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे काफका के पास एक ड्रोन आता है और यहाँ पे इसको ब्लड का सैंपल देना होता है। तो ये जो होता है यहाँ पे ब्लड का सैंपल दे देता है ड्रोन को और ड्रोन चला जाता है। यहीं पे जो काफका होता है वो देखता है कि ये लोग एक बॉडी पार्ट को यहाँ पे ऊपर ले जा रहे हैं। तभी काफका बोलते हैं कि तुम लोग इस बॉडी पार्ट को यहाँ जो है ऊपर मत ले जाओ, लेकिन यहाँ पे लेट हो चुका होता है और एकदम से बॉडी पार्ट यहाँ पे जो है फट जाता है और उसके अंदर से गर्म खून निकलता है और गर्म खून यहाँ पे एक बंदे के ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ पे काफका उसके पास आता है और यहाँ पे दवाई लगा देता है। काफका बोलता है कि तुम यहाँ पे डिपार्टमेंट से इस बात के जो है पैसे लेना क्योंकि तुमको काम करते वक्त चोट लगी है। यहीं पे हम उस काइजू को ऊपर से देखते हैं और आप देख सकते हो कि काइजू कितना बड़ा है। यहाँ पे सभी लोग उसकी जो सफाई कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे काफका का जो सीनियर होता है वो जो होता है काफका को बुलाता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे जो है पेट की सफाई करोगे। काफका बोलता है कि नहीं, मैं पेट की सफाई नहीं करूँगा, मुझे ये काम पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग जो है मान नहीं रहे होते और एक काफका बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें जो है सफाई करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि काफका पहुंच जाता है यहाँ पे जो है सफाई करने के लिए और काफका को ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में काफका घर पे आ चुका होता है और ये कह रहा होता है कि मेरे अंदर से अभी भी जो है बदबू आ रही है और काफका उस पल को याद करके यहाँ पे जो है उल्टी करने वाला होता है और ये जो होता है एकदम से उठता है और यहाँ पे टीवी के ऊपर इसकी दोस्त मीना की जो है न्यूज़ आ रही होती है। यहाँ पे सभी लोग मीना की तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ पे रिपोर्टर बोलता है कि कैप्टन मीना अभी जो है 27 साल की है लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट जो है अब हासिल जो है कर ली है और इन्होंने यहाँ पे पूरे जो 100 काइजू है उनको जो है मार दिया है। अब काफका ये सुन के काफ़ी शौक में आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पे
काफका जो होता है अपने प्रोमिस को याद कर रहा होता है, जहाँ पे बचपन के अंदर काफका ने प्रोमिस किया होता है मीना से कि वो यहाँ पे जो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा और यहाँ पे बहुत सारे काइजू को मारेगा। तभी यहाँ पे काफका सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ, जिसके बाद ही कहता है कि आखिर मैं सोच ही क्यों रहा हूँ। वैसे ही सफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है और यहाँ पे मेरे पास इतना अच्छा रूम है और मुझे बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है और मेरी ज़िंदगी के लिए इतना जो है काफ़ी है। और काफका सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं, जहाँ पे काफका अपने काम के लिए जा रहा होता है, जिसके बाद काफका पहुंच जाता है अपने ऑफिस के अंदर और यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे एक नया बंदा अभी जो है एंट्री लिया है काफका, और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि इस बंदे का नाम इचिरो है और ये भी जो है डिफेंस फोर्स में यहाँ पे जो है ज्वाइन हो जाता है। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे काफका भी कभी डिफेंस फोर्स में यहाँ पे जो है ज्वाइन हो जाता था, लेकिन ये कभी ज्वाइन हो ही नहीं पाया, इसने जो है हार मान ली। तो यहाँ पे इचिरो बोलता है कि आखिरकार आपने जो है हार क्यों मान ली। तो यहाँ पे काफका बोलता है कि मैंने अपना जो है 100% दिया, लेकिन मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है हार मान ली है। तुम अभी काफी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम इस बात को समझ जाओगे। इचिरो बोलता है कि मैं कभी हार नहीं मानने वाला, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये बोलने के बाद इचिरो निकल जाता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मुझे लगा कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाओगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे काफका काम करने के लिए आया होता है और यहीं पे इचिरो साथ में होता है। तभी इचिरो को यहाँ पे जो है सफाई वाला काम दिया जाता है, वो भी जो है पेट की सफाई। यहाँ पे काफका काफी खुश होता है, लेकिन एकदम से जो मैनेजर होता है वो कहता है काफका तुम भी जो है पेट की सफाई करोगे। काफका बोलता है आखिरकार मैं क्यों, मैंने कल भी पेट की जो है सफाई की थी। तो यहाँ मैनेजर बोलता है क्योंकि तुम इस काम में काफी अच्छे हो। अब यहाँ पे काफका गुस्सा हो जाता है और अपना सामान लेके यहाँ पे जो भागना शुरू कर देता है पेट की तरफ। अब ये लोग पेट की सफाई शुरू कर देते हैं और यहाँ पे बहुत ही देर तक ये लोग पेट की सफाई कर रहे होते हैं और पेट की सफाई करने के बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इचिरो को जो है बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है और ये खाना बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा होता। तभी जो काफका होता है वो देखता है कि इचिरो खाना लेकर आया हुआ है। तो काफका बोलता है क्या तुम खाने को नहीं खाने वाले। तो इचिरो बोलता है कि हाँ मेरा जो है मन नहीं करा इसलिए मैं नहीं खाने वाला। तभी जो काफका होता है वो इचिरो को यहाँ पे जो है एक जूस देता है और साथ ही काफका बोलता है कि अभी हमें जो है काफ़ी देर तक काम करना है और तुम इस जूस को अगर पी लोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी जिससे तुम काम कर पाओगे और बदबू से बचने के लिए तुम इनका जो है इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इचिरो जो है मना कर रहा होता है, ये बोलता है कि मैं इसको नहीं लगाने वाला। लेकिन यहाँ पे काफका उसको जो है जबरदस्ती पकड़ता है और यहाँ पे उसके नाक में लगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे काम करते हुए इनको जो है शाम हो जाती है। यहाँ पे काफका के सभी दोस्त जा रहे होते हैं। तभी काफका बोलता है कि मैं बाद में आऊँगा, तुम लोग जाओ। तो वो लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पे इचिरो आता है और ये काफका को थैंक यू बोलता है। ये बोलता है कि आपकी वजह से मैं आज का जो दिन है उसको जो है निकाल पाया। तो यहाँ पे काफका बोलता है कोई बात नहीं। जिसका इचिरो बोलता है कि वैसे यहाँ पे डिफेंस फोर्स की जो एज लिमिट है उसको जो है 33 कर दिया गया है, आप जो है यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई कर सकते। असल में उन्होंने एज लिमिट को इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि उनको और जवान बंदे मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई कीजिए। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप जब ये बात बोल रहे थे कि आपको मौका नहीं मिला तो आप जो है यहाँ पे काफ़ी दुखी हो रहे थे। ये आपकी मर्जी है कि आप ट्राई करो या ना करो, मैं सिर्फ बता दिया आपको। तो यहाँ पे काफका इचिरो को धन्यवाद बोलता है और ये बोलता है कि तुम बहुत अच्छे बंदे हो, जिसका इचिरो शर्मा जाता है। तभी एकदम से यहाँ पे एक जो काइजू होता है वो इचिरो को खाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो काफका होता है वो जो होता है उसको बचा लेता है और यहाँ पे काफका जो होता है इचिरो को बोलता है कि तुम यहाँ से जो भाग जाओ। इचिरो बोलता है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। तो काफका बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे तो आखिरकार तुम डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कैसे करोगे, तुम भाग जाओ और यहाँ पे डिफेंस फोर्स को जो बुला के ले आओ। तो यहाँ पे इचिरो चला जाता है, जिसके बाद काफका यहाँ पे काइजू का ध्यान अपनी तरफ जो है कर लेता है और यहाँ पे काइजू काफका के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे काफका भागना शुरू कर देता है और काफका भागते हुए यहाँ पे जो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहाँ पे काइजू नहीं पहुँच पाता। जिसके बाद काफका यहाँ पे खिड़की को तोड़ के जो होता है बाहर आ जाता है और ये बाहर आके यहाँ पे जो होता है खड़ा हो जाता है। तभी एकदम से हमें जो है पास्ट के सीन को दिखाया जाता है। पास्ट में यहाँ पे काफका बोल रहा होता है कि ये लोग बहुत गंदे हैं, इन लोगों ने मेरा जो स्कूल तबाह कर दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे गेम को नहीं खेल पाया। तभी मीना बोलती क्या तुम गेम ना खेलने की वजह से दुखी हो। तो यहाँ पे काफका बोलता है कि हाँ, और तुम किस लिए दुखी हो। तो यहाँ पे मीना बोलते कि इन लोगों ने मेरी जो बिल्ली है उसको जो है मार दिया है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं और साथ में बोलते कि हम लोग यहाँ पे जो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। तभी एकदम से ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि आखिरकार बेस्ट यहाँ पे डिफेंस फोर्स का आर्मी ऑफिसर कौन बनता है। तभी हम देखते कि जो
काफका होता है वो भाग रहा होता है और यहाँ पे इन बातों को सोच रहा होता है। और इन बातों को सोचने के बाद काफका यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है और ये बोलता है कि मुझे इस काइजू को मारना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे काफका काइजू के ऊपर हमला करता है, काइजू उसको जो है एक हाथ से यहाँ पे जो है दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे जो काफका होता है वो जो होता है बिल्कुल भी यहाँ पे उठ नहीं पा रहा होता, उसका जो पाँव होता है वो टूट चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि जो काइजू होता है वो जो होता है यहाँ पे काफका के पास पहुँचने वाला होता है और वो इसे खाने वाला होता है। तभी यहाँ पे इचिरो आता है और उसके मुंह पे एक जो होता है रोड मार देता है और यहाँ पे जो काइजू होता है वो जो होता है काफका को छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफका बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आ गए इचिरो। तो इचिरो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता और मैं आपकी जान नहीं बचाता तो यहाँ पे मैं डिफेंस फोर्स में कैसे ज्वाइन होता, और मैंने पहले ही डिफेंस फोर्स को यहाँ बुला दिया है, वो जो आने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काइजू होता है वो जो होता है यहाँ पे इचिरो के ऊपर हमला कर देता है। इचिरो उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है। यहीं पे काफका बोलता है कि मुझे इचिरो की जान बचानी पड़ेगी, पहले ही मैं अपनी दोस्त की बिल्ली को नहीं बचा पाया और यहाँ पे जो किसी को नहीं बचा पाया, मुझे इचिरो की जान बचानी पड़ेगी। यहाँ पे काइजू जैसे ही जो इचिरो होता है उसके ऊपर हमला करता है तभी एक शेर आता है और यहाँ पे काइजू के ऊपर ही हमला कर देता है और यहाँ पे काइजू को जो है मार दिया जाता है। और हम देखते हैं कि काइजू के बॉडी पार्ट यहाँ पे जो फिर से चारों ओर बिखर जाते हैं। तभी यहाँ पे काफका देखता है कि जो मीना है वो आ चुकी है और उसी ने यहाँ पे काइजू को जो है मारा है। मीना यहाँ पे फोन पे बोल रही होती कि 2 बंदे हैं जिनको यहाँ पे चोट लगी है, जल्दी से आप यहाँ पे एम्बुलेंस को भेज दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफका और इचिरो दोनों मेडिकल में आ चुके होते हैं। यहाँ पे जो इचिरो होता है ये काफका को थैंक यू बोल रहा होता है। ये बोलता है कि अगर आप मेरी जान नहीं बचाते तो मैं यहाँ पे जो है आज जिंदा नहीं होता। यहीं पे जो काफका होता है वो सोच रहा होता है क्या मैं डिफेंस फोर्स को यहाँ पे जो है ज्वाइन कर लूँ। यहीं पे जो इचिरो होता है ये बोलते है काफका सर आप जो है बहुत ज़्यादा कूल है, आपने मेरी जान बचाई, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जो डिफेंस फोर्स है उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बहादुर है। यहीं पे जो काफका होता है वो भी जो होता है यही सोच रहा होता है और ये जो होता है यहाँ पे कहता है कि ठीक है मैं डिफेंस फोर्स को यहाँ पे ज्वाइन करूँगा और ये अपने वादे को याद करता है कि इसको यहाँ पे एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनना है। काफका अपने सर पे मारता है और ये बोलता है कि इस बार मैं फिर से एग्जाम दूंगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक काइजू जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि मैंने तुमको जो है ढूंढ लिया। यहाँ पे काफका काफ़ी शौक में आता है। तभी काइजू इसके मुंह में घुस जाता है और यहाँ पे काफका की बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तभी इचिरो इसकी आवाज़ सुनता है और जैसे ही पर्दा हटाता है यहाँ पे एक काइजू बैठा होता है, यानी काफका एक काइजू बन चुका है। इसको देख के काफका यहाँ पे इचिरो को बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं जो हूँ काफका हूँ। जिसके बाद हम यहाँ पे एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो यहाँ पे डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है कि यहाँ पे एक काइजू आ चुका है मेडिकल के अंदर। अब यहाँ पे काफका सोच रहा होता है कि अगर डिफेंस फोर्स यहाँ पे आ गई तो वो बाकी काइजू की तरह इसको जो है मार डालेगी और ये सोचते हुए काफी शौक में आ रहा होता है। यहीं पे हम पास के सीन को देखते हैं जहाँ पे काफका जो होता है ये बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें काइजू को मारना है तुम्हें जो है उसके पैरों पे जो है हमला करना पड़ेगा। तभी मीना बोलती कि वो काइजू तो कितने बड़े होते हैं, क्या हमको हरा पाएंगे। तो यहाँ पे काफका बोलते कि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहीं पे मीना बोल रही होती कि तुम झूठे हो और इसके पास यहाँ पे जो फोन आता है कि मेडिकल में काइजू आ चुका है। मीना बोलती कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे जो है आ रही हूँ। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो मीना होती है वो मेडिकल में आ चुकी होती है और इसकी जो पूरी टीम होती है वो भी जो होती है यहाँ पे आ चुकी होती है। सभी बंदे यहाँ पे जो होते हैं बाहर खड़े होते हैं। मीना अपने टाइगर के साथ अंदर जो है जा रही होती है और मीना बोल रही होती है कि सभी लोगों को यहाँ पे जो है चौकन्ना कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर बोल रही होती है कि यहाँ पे सभी लोग चौकन्ने हो जाइए क्योंकि यहाँ पे एक जो काइजू है वो जो है देखा गया है मेडिकल के अंदर। तभी यहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं। यहीं पे एक लेडी एक बंदे को बोल रही होती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें जो है अंदर आना चाहिए। यहीं पे न्यूज़ रिपोर्टर बोल रही होती है कि यहाँ पे मेडिकल के अंदर एक काइजू को देखा गया है, तो प्लीज़ आप लोग अपने डोर को जो है यहाँ पे लॉक कर दीजिए ताकि यहाँ पे काइजू अंदर ना आ पाए। और यहीं पे हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो बेचारा बहुत ज़्यादा डरा होता है। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि जल्दी कीजिए, आप कुछ कीजिए वरना ये बहुत तेज़ से चिल्लाएगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। और ये इसे समझाने की कोशिश कर रहे होते लेकिन ओल्ड मैन यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी यहाँ पे इचिरो काफका को बोलते कि आप यहाँ पे जो है एक स्माइल कीजिए, क्या पता स्माइल करने के बाद ये जो है यहाँ पे शांत हो जाए। तभी यहाँ पे काफका एक स्माइल करता है। इसकी स्माइल को देख के यहाँ पे ओल्ड मैन बेहोशी हो जाता है बेचारा। अब काफका डर जाता है कि कहीं ये ओल्ड मैन यहाँ पे मर तो नहीं गया। ये जो था चेक करने के लिए यहाँ पे दीवार के ऊपर हाथ रखता है लेकिन यहाँ पे
पूरी दीवार जो होती है टूट जाती है। अब यहाँ पे दीवार टूटने की आवाज़ को सुन के जो बाकी बंदे होते हैं वो भी जो होते हैं अपने रूम से जो है बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे काफका जो होता है इन सभी को देख के काफ़ी डर जाता है और यहाँ पे इचिरो बोलता है कि हमें यहाँ से जो है भागना पड़ेगा। और जैसे ही काफका यहाँ पे खिड़की को खोलता है यहाँ पे ये पूरी दीवार ही तोड़ देता है। काफका यहाँ पे अपनी पावर को देख के काफ़ी खुश होता है, लेकिन यहाँ पे इचिरो बोलता है कि हमें भागना चाहिए, जिसके बाद ये लोग खिड़की से जो है कूद जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मीना को पता लगता है कि यहाँ पे जो काइजू है वो जो है मेडिकल को छोड़ के भाग चुका है। यहीं पे ये लोग भाग रहे होते हैं, तभी इचिरो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना काफका। लेकिन यहाँ पे जो काफका होता है वो जो होता है काफ़ी अजीब ढंग से चल रहा होता है और पूरी तरह से यहाँ पे पागल हो चुका होता है। इचिरो जो होता है बोलता है कि आखिरकार ये कौन सा फैसल मोड है। तभी जो काफका होता है अपनी बॉडी को किसी तरह कंट्रोल करता है और यहाँ पे जो है सिंपल हो जाता है। तभी काफका बोलता है कि इचिरो एक प्रॉब्लम आ गई है, मुझे यहाँ पे बाथरूम लगी है। तो यहाँ पे इचिरो बोलता है क्या तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो काफका बोलता है कि नहीं, मुझसे जो है कंट्रोल नहीं हो रहा। तभी इचिरो कहता है कि वैसे तुम बाथरूम करो कहाँ से, मुझे तो यहाँ पे कोई पार्ट ही नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे काफका भी चेक करता है और इसको भी कोई पार्ट नहीं दिखता और ये बोलता है कि आखिरकार अब मैं करूँगा क्या। तभी एकदम से काफका जो होता है अपने चेस्ट से ही बाथरूम जो है करने लग जाता है। अब ये सब देख के यहाँ पे जो इचिरो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है, लेकिन काफका उससे भी ज़्यादा शौक में आ जाता है और यहाँ पे ये बोलता है इसका मतलब मैं अब लड़का नहीं रहा, मेरी यहाँ पे कोई शादी भी नहीं होगी, आखिरकार मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे इचिरो बोलता है कि आपको सही में ये सब सोचना चाहिए, वो भी इस समय में। अगर यहाँ पे डिफेंस फोर्स ने आपको पकड़ लिया तो यहाँ पे आपको जो है वो मार डालेंगे। तभी यहाँ पे काफका बोलता है क्या मैं इस हालत में यहाँ पे डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इचिरो बोलता है बिल्कुल नहीं। तो काफका काफ़ी परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि अभी भी तो मैंने यहाँ पे तय किया था कि मुझे डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना है, लेकिन एकदम से मेरे साथ ये हो गया और मैं अब यहाँ पे डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा और मैं यहाँ पे अपना जो वादा है उसको जो है पूरा नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार ये सब मेरे साथ क्यों होता है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जो होते हैं भागना शुरू कर देते हैं और ये लोग एक जगह पहुँच जाते हैं और जैसे ही खड़े होते हैं तभी काफका को यहाँ पे सेंस होता है कि एक बहुत बड़ा काइजू यहाँ पे अपियर हो चुका है। यहीं पे काफका कहता है कि यहाँ पे इचिकावा एक बहुत बड़ा काइजू आ चुका है और वो यहाँ पे जो है शहर की तरफ भी बढ़ रहा है। तो इचिकावा बोलता है फिर तो हमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस फोर्स उस काइजू के पीछे जाएगी और यहाँ पे हमारा पीछे छोड़ देगी। यहीं पे जो मीना होती है उसको पता चल चुका होता है कि यहाँ पे एक और काइजू आ चुका है, जिसके अब मीना कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाते हैं और यहाँ पे जो टीम 1 है वो नए काइजू को पकड़ेगी और यहाँ पे टीम 2 पुराने काइजू को पकड़ेगी। अब ये लोग टीम में डिवाइड होके यहाँ पे काइजू के पीछे जाना जो है शुरू कर देते हैं। यहीं पे इचिकावा बोलता है इसका मतलब यहाँ पे आप जो काइजू है उसको भी जो है सेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ मैं सेंस कर सकता हूँ और ये काइजू बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी मम्मी यहाँ पे एक अलमारी के नीचे दब चुकी होती है और यहाँ पे इसकी मम्मी बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम चली जाओ। तो यहाँ पे ये बोलती कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तभी एकदम से यहाँ पे जो होता है वही बड़ा वाला काइजू आ जाता है और यहाँ पे इसकी मम्मी बोल रही थी कि तुम भाग जाओ, लेकिन यहाँ पे लड़की भाग नहीं रही होती और यहाँ पे काइजू लड़की को मारने वाला होता है और उसकी मॉम यहाँ पे जो है बेहोश हो जाती है। तभी एकदम से यहाँ पे जो काफका होता है वो आता है और काइजू को एक घूसा मारता है और काइजू काफ़ी दूर गिरता है। जिसके बाद काफका यहाँ पे कहता है लगता है कि मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही पावर आ चुकी है। इसके बाद काफका जो है उस बच्ची को देखता है। यहाँ बच्ची काइजू को देख के काफ़ी डर रही होती है। काफका यहाँ पे संभालने की कोशिश करता है लेकिन बच्ची और भी यार डर जाती है। तभी काफका जो अलमारी होती है उसको जो हटा देता है और यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो जो होता है इसको चेक करता है और यहाँ पे ये बोलते हैं कि तुम चिंता मत लो, तुम्हारी मम्मी सिर्फ बेहोश हुई हैं। तभी काफका इचिकावा को बोलते हैं कि तुम इसको जो लेके साइड में जाओ, मुझे यहाँ पे एक पंच मारना है। और हम देखते हैं कि काफका अपनी पूरी पावर को यहाँ पे इकट्ठा करता है और एक पंच मारता है यहाँ पे काइजू के ऊपर। यहाँ पे जो काइजू होता है वो जो होता है पूरी तरह से यहाँ पे जो है तबाह हो जाता है और यहाँ पे चारों तरफ जो ब्लड होता है वो जो होता है फैला होता है। यहाँ पे काफका जो होता है पूरा ब्लड में लिपटा होता है और यहाँ पे काफका बच्ची को बोलता है कि तुम अपनी मॉम को मेडिकल लेके चली जाओ। यहीं पे इचिकावा काफका को बोलता है कि तुम यहाँ पे जो जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस फोर्स कभी भी आ सकती है। और यहाँ पे काफका जो होता है जा रहा होता है। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि आपका शुक्रिया काइजू। जिसके बाद काफका यहाँ पे एक सपने को देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे ये मीना के साथ जो है मिलके जो काइजू है उससे जो है लड़ रहा है। जिसके बाद काफका बोलते कि चलो हम लोग चलते हैं इचिकावा, इससे पहले यहाँ पे फोर्स आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफेंस फोर्स आ चुकी होती है और यहाँ के जगह का हाल देख के वो काफ़ी शौक में आ जाती है। और जिसके बाद मीना यहाँ पे लड़की से पूछती क्या तुम काइजू के बारे में कुछ जानती हो। काइजू का नाम सुनते ही यहाँ पे
लड़की जो होती है रोने लग जाती है। तो यहाँ पे मीना बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे सभी काजू को मार डालूंगी। तभी यहाँ पे लड़की बोलती क्या आप अच्छे काजू को ही मार डालेंगी। ये बात सुन के मीना शौक में आती है, जिसके बाद हमें यहाँ पे काजू की फोटो दिखाई जाती है जो असल में काफका ही होता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि इसका नाम यहाँ पे जो डिफेंस ऑफिसर ने काजू नंबर 8 रखा है, और अगर आपको ये कहीं दिखे तो आप वहाँ से भाग जाइएगा। तभी यहाँ पे मैनेजर काफका और इचिकावा को एक मेल देता है, लेकिन यहाँ पे काफका नहीं होता, तो इचिकावा काफका का मेल ले लेता है। और यहाँ पे इचिकावा अपने मेल में देखता है और उसको पता लगता है कि इसने पहला टेस्ट क्लियर कर लिया है। जिसके बाद ये लोग बोलते कि चलो काफका का मेल खोल के देखो। तो ये बोलते कि ये काफका का है, वही जो है खोलेंगे। लेकिन ये बाहर जाता है तो ये सब्र नहीं कर पाता और ये खोल के चेक करता है कि यहाँ पे काफका का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये देखता है कि यहाँ पे काफका का सिलेक्शन हो चुका है, और ये सभी लोग इचिकावा को देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पे काफका फिर से सिलेक्ट हो चुका है। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम उम्मीद करते हैं काफका इस बार जो है डिफेंस फोर्स में चला जाए, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करता है। यहीं पे इचिकावा काफका को जो है मेल देने के लिए आया होता है और ये बोलते हैं कि आपका फर्स्ट राउंड जो है क्लियर हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे काफका जो होता है काजू बन के खाना खा रहा होता है। तभी इचिकावा उसके मुंह पे घूसा मारता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि कब मैं काजू बन गया। तो यहाँ पे इचिकावा बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हारे नाम के जो पोस्टर हैं वो जो है चारों तरफ फैले हुए हैं और तुम यहाँ पे खुलेआम जो काजू है वो बन के यहाँ पे जो है खाना खा रहे हो। फिर हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग पूछते कि आखिरकार जब काजू आया था तुम लोग कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे इचिकावा बोलते कि जब काजू आया था हम उसे देख के यहाँ पे जो है भाग गए थे। यहीं पे इचिकावा काफका को मेल देता है और कहता है कि आप पास हो गए हैं। तो यहाँ पे काफका बोलते हैं कि फर्स्ट राउंड तो मैं आराम से क्लियर कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड राउंड है उसमें जो है दिक्कत आती है। हमेशा तो मैं फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे आ चुके होते हैं, काफका और इचिकावा भी यहाँ पे जो है आ चुके होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और ये लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे इचिकावा बोलते हैं कि ये फील्ड सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है। काफका बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे हम जल्दी आ गए तो क्यों ना हम चेकआउट कर लें। जिसके बाद ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी एकदम से यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि ओल्ड मैन प्लीज़ तुम यहाँ से अपनी जो कार है वो हटा दोगे। तभी यहाँ पे काफका गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है क्या मैं तुम्हें यहाँ पे ओल्ड मैन दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ। यहाँ पे काफका बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें यहीं पे गाड़ी क्यों पार्क करनी है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पार्किंग स्पेस है। तो यहाँ पे ये लड़की बोलती कि असल में जो 55 है वो जो है मेरा लकी नंबर है, इसलिए मुझे यहीं पे जो गाड़ी है उसको जो है पार्क करनी है। तो यहाँ पे काफका बोलता है कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रही है। तभी यहाँ पे लड़की जो होती है अपने सूट को निकालती है और सूट की पावर को एक्टिवेट करती है और यहाँ पे जो पूरी कार होती है उसको जो उठा लेती है और उसको जो है दूर फेंक देती है। अब यहाँ पे काफका बोलता है कि ये तुमने क्या किया, ये जो है कंपनी की कार थी, समझी ना। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि ओल्ड मैन तुम्हारे अंदर से जो काजू की स्मेल है वो क्यों आ रही है। अब ये दोनों काफ़ी जो है शौक में आ जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो इचिकावा होता है ये बोलते हैं कि असल में हम यहाँ पे काजू साफ वाली कंपनी में काम करते हैं, इसलिए इनके अंदर से यहाँ पे जो काजू की बदबू है वो जो है आ रही है। तो यहाँ पे जो किकिरो होती है ये बोल रही होती है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो काफका होता है वो जो होता है यहाँ पे जाता है और जो उसकी कार होती है उसको उठा के यहाँ पे सीधा कर देता है। किकोरो ये देख के काफ़ी शौक में आ जाती है और ये सोचती है क्या इसके पास भी यहाँ पे जो है कोई खास सूट है। तभी यहाँ पे काफका बोलते कि तुम मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम काफका, समझी ना बच्ची। तो यहाँ पे किकोरो बोलती कि मुझे लगा कि जो ये टेस्ट है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे तुम्हें देख के लगता है कि यहाँ पे टेस्ट में मजा आएगा। और यहाँ पे किकोरो चली जाती है अपने जो है बॉडीगार्ड के साथ। यहाँ पे इचिकावा काफका पे जो है गुस्सा हो रहा है और ये बोलता है कि आखिरकार आप ही क्या कर रहे हो, यहाँ पे चारों तरफ ऑफिसर है और आपने एकदम से काजू की पावर का इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मैंने इसे अपने हाथों को यहाँ पे जो है काजू की फॉर्म में लेके आया था बस। तो इचिकावा बोलता है लगता है कि आप बहुत जल्दी यहाँ पे काजू की पावर कंट्रोल करना सीख गए हैं। तभी यहाँ पे 2 ऑफिसर आते हैं और ये बोलते हैं कि जल्दी करो तुम लोग अंदर जाओ। जिसके बाद ये लोग अंदर जो है चले जाते हैं। यहीं पे हम काफका को देखते हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग जो होता है कर रहा होता है, लेकिन ये सबसे पीछे होता है। जिसके बाद बताया जाता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर 2 राउंड होने वाले हैं, एक राउंड फिजिकल का और एक राउंड रीजनिंग का। जिसके बाद काफका कहता है कि मुझे अपना जो है बेस्ट देना पड़ेगा जो फिजिकल राउंड है उसके अंदर ही। जिसके बाद काफका यहाँ पे जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो रहा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार मेरी बॉडी को हुआ क्या है, क्या यहाँ पे बड़े होने के बाद इतनी दिक्कत आती है। यहीं पे जो काफका होता है उसके जो नंबर होते हैं वो बहुत ही कम आए होते हैं और काफ़ी दुखी होता है। लेकिन यहाँ पे किकोरो जो होती है 3rd पोजीशन पे आई होती है और काफका के ऊपर यहाँ पे जो है हंस रही होती है और ये बोलती क्या हुआ तुम अपनी पावर नहीं दिखा रहे। तो काफका यहाँ पे अपनी बातों को याद करके यहाँ पे जो है
ज़्यादा काफ़ी शर्मिंदा हो रहा होता है और ये बोलता है कि जो भी मैंने कहा प्लीज़ तुम उसे भूल जाओ। यहाँ पे यहीं पे इचिकावा बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, आपने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, आपने यहाँ पे काइजू की जो शक्तियाँ हैं उनका जो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे काफका बोलता है इचिकावा को कि देखो अगर मैं अपनी काइजू की शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं सबसे आगे जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सभी बंदे बहुत ज़्यादा मेहनत करके पहुँचे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे चीटिंग नहीं करनी, मुझे यहाँ पे खुद से जो है अपनी मेहनत से जो है ऊपर जाना है। लेकिन ये बोलने के बाद यहाँ पे काफका बोलता है कि ये डायलॉग बोलने में अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो काइजू है उसकी पावर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। यहीं पे मीना के पास फिर से जो है लिस्ट आ जाती है इस बार के बंदों की और ये देखती है कि इसमें जो काफका है वो भी है। यहीं पे जो इचिकावा होता है ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कमाल के जो बंदे हैं वो आए हुए हैं और साथ ही यहाँ पे जो किकोरू है वो जो सबसे ज़्यादा कमाल की बंदी है, वो यहाँ पे 100 साल की उम्र में ही जो स्कूल है उसको जो पूरा कर लिया और वो सबसे छोटी है यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही पावर है। तो काफका यहाँ पे किकोरू की जो तारीफ होता है वो करने लग जाता है, लेकिन ये उसको टच कर देता है। तभी यहाँ पे इसके बॉडीगार्ड इसको जो है मारना शुरू कर देते हैं और इसको बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे जो है मार के लेटा देते हैं। नेक्स्ट सीन में किकोरू बोलती लगता है कि तुमने अपनी बेइज्जती करवाने का यहाँ पे जो है ठेका ले रखा है, देखते कि तुम कितनी बेइज्जती कराते हो अपनी। यहीं पे इचिकावा बोलते कि आप चिंता मत लीजिए, अगला राउंड जो हमारा फेवरेट राउंड है, हमें अगले राउंड में यहाँ पे जो सफाई है वो जो है करनी है, वो भी जो है काइजूस की, और हमने पहले ही इसमें जो है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रखी है और मैंने इसलिए यहाँ पे जो सफाई वाला जो काम है उसे जो है चूज़ किया था ताकि मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाए। तो यहाँ पे काफका बोलते कि अब तो हम लोग यहाँ पे जरूर जीतेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वाइस कैप्टन आ जाता है और ये बोलते हैं कि इस बार थोड़ी सी चेंजेस आए हैं, यहाँ पे तुम्हें इस बार जो काइजू है उसको जो है मारना पड़ेगा और ये काइजू वही है जिनको हमने पकड़ा है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो काफका होता है वो काफ़ी शौक में आता है और वो इचिकावा को बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, तुमने तो कहा था कि यहाँ पे हमें जो सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि मैं भी आपके जितना ही शौक हूँ, आप जो है यहाँ पे चिंता मत लीजिए। यहीं पे इन सभी को जो सूट होते हैं वो जो होते दिए जाते हैं और यहाँ पे सभी बंदे अपना अपना जो सूट होता है उसको जो है पहन लेते हैं। यहाँ पे इचिकावा जैसे सूट को पहनता है यहाँ पे कहता है कि ये सूट मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फिट हो गया है और इचिकावा को यहाँ पे सूट होता है वो जो होता है काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और इसको काफ़ी पावर जो महसूस हो रही होती है। यहीं पे इनकी जो कॉम्पैक्ट पावर है उसको जो चेक किया जाता है। इचिकावा की पावर जो होती है 8% होती है और यहीं पे दो बंदों की पावर और चेक की जाती है जिनकी यहाँ पे पावर 15% होती है, लेकिन यहाँ पे जो किकोरू होती है उसकी पावर 46% होती है। ये देख के सभी लोग यहाँ पे चौंक जाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि इसने पहले यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है उसका जो इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन यहाँ पे इचिकावा बहुत दुखी होता है क्योंकि वो सिर्फ 8 ही पावर को यहाँ पे जो है निकाल पाया। लेकिन यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होता है ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे तुम 8 पावर को तो निकाल पाए, कम से कम ये 0 से तो अच्छा ही है। वैसे तो हमारे पूरे इतिहास में यहाँ पे जो है किसी भी कॉम्बैक्ट पावर जो 0 है वो नहीं हुई है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफका की जो कमबैक पावर होती है वो जो होती है असल में 0 होती है। अब यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं काफका को देखते हैं और यहाँ पे हंसना ही शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो काफका है वो पूरा दम लगा रहा होता है लेकिन यहाँ पे 1% भी उसकी पावर बढ़ती नहीं। यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पोटी कर देगा। यहाँ पे ये पूरा दम लगाता है और ये बोलता है कि थोड़ी रुक जाओ, यहाँ पे मेरी पावर निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं काफ़ी लोटपोट हो जाते हैं और इसके बाद इनका टेस्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं ग्राउंड के अंदर और यहीं पे वाइस कैप्टन आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे काइजू हैं, अगर यहाँ पे कोई काइजू तुम्हारे ऊपर हमला करता है और हमें लगा कि तुम उससे नहीं लड़ पाओगे और यहाँ पे तुम्हारी जो पार्ट है वो भी जो है टूट जाते हैं, तो हम यहाँ पे तुम्हारे लिए एक शील्ड को ओपन कर देंगे जिससे तुम यहाँ पे जो है बच जाओगे। लेकिन यहाँ पे साथ ही तुम जो है बाहर भी निकल जाओगे और यहाँ पे जो हमारे ड्रोन है वो जो है तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। अगर कोई दिक्कत हुई तो हम शील्ड को ऑन कर देंगे। अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते लगता है कि तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो, चलो ठीक है अपनी फाइटिंग शुरू करो। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है कूदना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे जंग के मैदान में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो होते हैं काइजू को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो गोयल होती है वो सभी काइजू को यहाँ पे मार रही होती है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो काफका होता है वो बंदूक को भी उठा नहीं पा रहा होता है। यहाँ पे इचिकावा बोलते हैं कि आखिरकार ये सब क्या है, आप जो है बंदूक को क्यों नहीं उठा पा रहे। तो यहाँ पे काफका बोलते हैं शायद से इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो मेरी पावर थी वो जो थी 0 थी। तभी एकदम से इनके पास कॉल आता है और यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते हैं कि जो मीना कैप्टन है वो जो है आपको देख रही है, इसलिए अपना बेस्ट करना। यहाँ पे काफका बोलते हैं कि
मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार मैं अपना बेस्ट दूँ कैसे, मेरी जो पावर है वो 0 है और मुझे ये बंदूक भी नहीं उठाई जा रही। तभी काफका इचिकावा को बोलता है कि वैसे ये काफ़ी अजीब बात है कि यहाँ पे ये लोग ड्रोन से जो हमारे पर नजर रख रहे हैं, अगर इनको यहाँ पे जो ये चेक करना होता कि हमने कितने मोस्टर मारे हैं, ये तो यहाँ पे जो सेंसर है उससे भी जो है चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये हमारी जो टीम स्पिरिट है उसको जो है चेक करना चाहते हैं। यहीं पे काफका उस बंदूक को फेंक देता है और यहाँ पे छोटी वाली बंदूक को उठा लेता है और ये लोग अब जो होते आगे बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि 2 बंदे यहाँ पे एक काइजू को मार रहे होते हैं, लेकिन वो काइजू यहाँ पे मर नहीं रहा होता है। तभी काफका आता है और वो एक बम को फेंकता है, जिसके कारण यहाँ पे जो काइजू होता है वो बहरा हो जाता है। यहाँ पे काफका बोलते हैं कि काइजू सुनने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने जो बम फेंका है उससे जो है ये बहरा हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे जो काफका होता है ये बोलते हैं कि अब मुझे इनकी जो हेल्प करनी चाहिए कि आखिरकार ये लोग कैसे हराएंगे इसको। जिसके बाद काफका यहाँ पे बोलता है कि तुम लोग उसके पेट पे वार करो, उसका पेट बहुत कमज़ोर है। जिसके बाद ये लोग उसके जो है पेट पे वार करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे काइजू जो होता है मर जाता है। इसका काफका काफ़ी खुश होता है और ये लोग भी काफका को थैंक यू बोलते हैं। अब काफका आगे चला जाता है यहाँ पे बाकी बंदों की हेल्प करने के लिए। तभी एक जो काइजू होता है वो आ जाता है और यहाँ पे काफका को पकड़ लेता है और यहाँ पे जो काफका होता है वो जो होता है बहुत ही दूर जाके गिरता है। यहाँ पे जो काफका के पैर होते हैं वो जो होते हैं काफ़ी जख्मी हो जाते हैं और यहाँ पे काफका जो होता है बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। यहीं पे जो काइजू होता है वो जो होता है काफका के बहुत ही पास आ रहा होता है और यहाँ पे काफका हिल नहीं पा रहा होता और ये जो होता है यहाँ पे उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसकी पैर की हड्डी टूट चुकी होती है। यहीं पे बंदे इसको देख रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि हमें काफका की जो शील्ड है उसको जो है बंद करना पड़ेगा, जिसके बाद ये जो है बाहर हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। यहाँ पे काइजू इसके पास आ रहा होता है। ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हमें जो है यहाँ पे शील्ड को ओपन करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोयल होती है वो आती है और सीधा यहाँ पे जो है काइजू को मार देती है और काइजू मारने के बाद वो बोलती कि यहाँ पे कोई बंदा मेरे रहते हुए बाहर जो है नहीं जाएगा। यहीं पे काफका थैंक यू बोलता है कोयल को और यहाँ पे कोयल बोलती कि आखिरकार तुम्हारी जो पावर है वो कहाँ पे है ओल्ड मैन, जल्दी से अपनी पावर दिखाओ, और ये भाग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे जो काफका होता है उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उठ नहीं पाता। तभी इसके पास फ़ोन आता है कि यहाँ पे तुम्हारा पैर टूट चुका है, तुम उठ नहीं पाओगे और हम जो है तुम्हें अब जो है बाहर निकालने वाले हैं, क्या हम तुम्हारी शील्ड को एक्टिवेट कर दे। काफका बोलता है कि नहीं, मैं उठ जाऊँगा। जिसके बाद काफका अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे पास पावर नहीं है तो मैं यहाँ पे बंदों के साथ नहीं चल सकता। जिसका काफका यहाँ पे जो है कोशिश कर रहा होता है, सभी बंदे उसी को जो है देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफका बड़ी कोशिश करके यहाँ पे जो होता है उठने में जो होता है कामयाब हो जाता है और यहाँ पे जो उसकी कॉम्बैट पावर होती है वो भी 0 से यहाँ पे जो है 1% हो जाती है। अब सभी लोग ये देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं और यहीं पे जो काफका होता है ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानने वाला, और यहाँ पे पूरे पैरों पे खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे काफका इचिकावा को बोलता है कि मैं अभी जो हूँ खड़ा हो सकता हूँ। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन काफका को फ़ोन करते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारी कंडीशन काफ़ी बेकार दिख रही है, जैसे ही हमें लगेगा कि तुम अब यहाँ पे किसी काम के नहीं हो, हम जो है तुम्हारे यहाँ पे कवच को ऑन कर देंगे। काफका कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। यहीं पे जो काफका होता है वो इचिकावा को बोलता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, लेकिन यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे साथ रह के यहाँ पे जो है तुम्हारा साथ दूंगा। तो जिसके बाद काफका बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब ये दोनों यहाँ पे जो है डील कर लेते हैं, लेकिन तभी हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और यहीं पे हम देखते हैं कि इचिकावा काफका को यहाँ पे उठा के ले जा रहा होता है। यहाँ पे काफका बोलता है कि हम दोनों की जो पावर है वो जो है अब एक हो चुकी है और ये काफ़ी तेज़ी से बोलता है। यहीं पे सभी लोग इसको जो है देख रहे होते हैं। यहीं पे जो इचिकावा होता है ये बोलता है कि तुम प्लीज़ यहाँ पे इतनी तेज़ी से मत बोलो। यहीं पे काफका बोलता है कि हम दोनों के जो यहाँ पे पावर है वो जो है अब कंबाइन हो चुके हैं, तुम जो है मेरे पैर हो और तुम यहाँ पे मुझे जो है रास्ता दिखाओगे। यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि आप मेरे दिमाग हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे मुझे बताएंगे कि यहाँ पे अटैक कैसे करना है। काफका बोलता है कि हाँ, मैं जो हूँ तैयार हूँ। जिसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं। यहीं पे हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हंस रहा होता है और ये यहाँ पे बोल रहा होता है कि प्लीज़ इन दोनों को यहाँ पे पास कर दिया जाए, ये दोनों हमें जो हंसा हंसा के ही यहाँ पे जो ठीक कर देंगे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे काफका और इचिकावा यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। यहीं पे जो कोयल होती है वो जो होती है यहाँ पे सभी बंदों को मार रही होती है, वो भी जो है अकेले। यहाँ बंदे बोल रहे होते हैं कि ये जो है हमें यहाँ पे जो हेल्प भी नहीं करने दे रही। यहीं पे यहाँ पे कोयल सभी को जो है मार के यहाँ पे जो है आगे बढ़ रही होती है। कोयल यहाँ पे एक बहुत बड़े काइजू को जो है मार देती है और इसको मारने के बाद यहाँ पे जो टेस्ट होता है ये जो होता है ख़त्म हो जाता है। यहीं पे जो अनाउंसमेंट होती है वो हो जाती है कि यहाँ पे जो टेस्ट है वो जो ख़त्म हो गया है और सभी लोग यहाँ पे जो आ सकते हैं। हम लोग अपने ड्रोन को
यहाँ पे जो वापस बुला रहे हैं। तभी यहाँ पे जो मीना है वो बोल रही होती कि यहाँ पे जो कोयल है वो जो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वैसे तो मैंने इसके बारे में अफवाह सुनी थी, लेकिन जब मैंने इसको सही में देखा तो मुझे पता लगा कि ये सही में बहुत पावरफुल है। यहाँ पे वाइस कैप्टन जो होता है ये बोलता है कि यहाँ पे लगता है कि कैप्टन को यहाँ पे ये लड़की पसंद आ गई। वैसे तो कैप्टन को जल्दी ये लड़की पसंद नहीं आती, और यहीं पे वाइस कैप्टन बोलता है कि हाँ आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़की यहाँ पे जो है बहुत ही पावरफुल है। वैसे तो इस टेस्ट में बहुत सारे बंदे मर जाना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे इस लड़की की वजह से बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है बच गए हैं। यहीं पे जो कोयल होती है ये बोलती कि डैड मैं जो हूँ परफेक्ट निकली। तभी हम देखते कि एक काइजू यहाँ पे जो है कोयल के पीछे आ जाता है और यहाँ पे वो कोयल के ऊपर हमला कर देता है, और यहाँ पे ये काइजू कोयल के दिल पे हमला कर देता है और यहाँ पे बहुत सारा खून निकल जाता है कोयल का। कोयल जो है नीचे गिर जाती है। यहीं पे जो काइजू मर चुके हैं वो जो है दोबारा से जिंदा जो है हो जाते हैं। यहीं पे जो कोयल होती है वो देखती है कि एक बड़ा काइजू यहाँ पे जो है खड़ा है। यहाँ पे कोयल बोलती कि मैंने अपनी सूट की सारी पावर को यहाँ पे लगा के अपने आप को बचा के रखा है, लेकिन जब तक मैं खड़ी हो सकती हूँ जब तक मैं इससे फाइटिंग करूंगी। यहीं पे बंदों के पास भी खबर पहुंच जाती है कि यहाँ पे कोयल का जो सूट है वो जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है और उसके जो खून है वो भी जो है बहुत ज़्यादा निकल गए, और साथ ही जो यहाँ पे काइजू मर गए थे वो भी जो है जिंदा हो गए हैं। और यहाँ पे जो कोयल है उसके पास एक बड़ा काइजू देखा गया है। यहीं पे जो मीना होती है ये वाइस कैप्टन को बोलती कि तुम जल्दी करो और यहाँ पे जो है कोयल के पास जाओ, और मैं जाती हूँ उस बड़े से मोस्टर को यहाँ पे जो है मार गिराती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे वाइस कैप्टन कहता है कि यहाँ पे इमरजेंसी आ चुकी है, जितने ही बंदे हैं जो पास वाला शेल्टर है वहाँ पे जो है पहुँच जाएं। अब यहाँ पे सभी बंदे पास वाले शेल्टर के पास जा रहे होते हैं। यहीं पे कोयल बोलती कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे ये बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो है मार गिराएगा। मुझे यहाँ पे उन सभी बंदों को जो है प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और कोयल यहाँ पे लड़ने के लिए फिर से जो है खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर इसको जो है मारता है और कोयल काफ़ी दूर जाए गिरती है। यहीं पे हम पहाड़ के सीन को देखते हैं जहाँ पे कोयल फर्स्ट आई होती है और यहाँ पे इसकी बाकी दोस्त से पास हुई होती हैं। यहाँ पे जो इसकी बाकी दोस्त के डैड होते हैं अपनी बेटियों को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। यहाँ पे कोयल को लगता है कि जो इसके डैड हैं वो भी जो है इसको मुबारकबाद देंगे और ये अपने डैड का इंतजार कर रही होती है। फाइनली ये घर पे पहुँचती है। तभी जो उसके डैड होते हैं ये बोलते कि हाँ मुझे पता है कि तुम फर्स्ट आई हो, तो उससे क्या हो गया, अगर तुम यहाँ पे एक गोल को अचीव कर लेते हो तुम्हें यहाँ पे दूसरे गोल के ऊपर जाना होगा, क्योंकि अगर तुम पहले गोल का यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन करोगी तो तुम यहाँ पे दूसरे गोल को अचीव नहीं कर पाओगी और तुम हार जाओगी। तुम्हें इस दुनिया को यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें इस दुनिया के लिए परफेक्ट बनना है। तुम्हारी जो मॉम है उसकी जो लास्ट विश थी वो यही थी, इसलिए तुम्हें कभी रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। यहाँ पे कोयल कहती कि मैं रुक नहीं सकती और ये जो होती है यहाँ पे दोबारा से फाइटिंग करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे इसका हाथ टूट चुका होता है और एकदम से यहाँ पे जो बंदूक होती है वो भी जो नीचे गिर जाती है और यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो अपने सींग में पावर बढ़ रहा होता है यहाँ पे जो हमला करने के लिए। यहीं पे वाइस कैप्टन बोलते हैं कि वो मॉन्स्टर अपना फैसला अटैक करने वाला है, तो यहाँ पे कैप्टन बोलते क्या मैं पहुँच पाऊंगी टाइम पे। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते कि एकदम से यहाँ पे मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो काफका होता है वो जो होता है बीच में आ जाता है और वो यहाँ पे कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, और एकदम से यहाँ पे मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते कि काफका यहाँ पे जो काइजू बन चुका है और वो यहाँ पे इस अटैक को झेल लेता है। और यहीं पे हम बाकी बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे काइजू से निपट रहे होते हैं। यहीं पे हम इचिकावा को देखते हैं जो यहाँ पे काफका को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा आके बोलता है कि जो कोयल है उसके पास यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा काइजू देखा गया है, तुम लोग उस साइड मत जाना। उस बंदे की इतना बोलती ही यहाँ पे जो काफका होता है वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे इचिकावा शौक में आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो काफका है वो बस ट्रांसफर ना हो जाए। यहीं पे कोयल जो होती है ये बोलती क्या तुम काइजू हो। तभी यहाँ पे काफका उसके पास आता है और ये बोलता है कि तुम प्लीज़ यहाँ पे फोर्स को मत बताना प्लीज़। और जिसके बाद ये बोलता है कि तुम रेस्ट करो, मैं इससे निपटता हूँ, और ये पूरी पावर को यहाँ पे इकट्ठा करता है। तभी यहाँ पे इसकी पावर से बहुत सारी रेडिएशन बन जाती है और यहाँ पे 9.8 की रेडिएशन बन जाती है। और ये बात यहाँ पे वाइस कैप्टन को पता चलती है और यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते हैं लगता है कि यहाँ पे जो मशीन है वो ख़राब हो गई है, इसलिए हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन अगर सही में इसकी पावर इतनी है तो यहाँ पे ये दुनिया का सबसे ताकतवर काइजू होगा। यहीं पे हम काफका को देखते हैं जो सीधा घुसा मारता है यहाँ पे
पे काइजू के ऊपर और यहाँ पे काइजू ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे उसके बॉडी पार्ट नीचे जो है गिर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो काफका होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसने मॉन्स्टर को मार गिराया है। और यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काफका होता है ये बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे जो सेफ हो। यहीं पे हम देखते हैं कि इचिकावा आ जाता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार अभी क्या कर रहे हो, अगर यहाँ पे किसी ने आपको इस फॉर्म में देख लिया तो यहाँ पे आप जो है मारे जाओगे। तो काफका बोलते हैं कि असल में मैं सिर्फ अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करने वाला था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि काइजू बड़ा है और मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मुझे पूरी बॉडी को बदलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो कोयल होती है वो जो होती है एकदम से यहाँ पे जो है बेहोश हो जाती है। अब ये दोनों कोयल को उठा के ले जा रहे होते हैं। यहीं पे डिफेंस फोर्स आ जाती है और यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होता है ये देखता है कि आखिरकार ये सब क्या है। जिसके बाद यहाँ पे वाइस कैप्टन को याद आता है कि 3 महीने पहले यहाँ पे ये नज़ारा इसने पहले भी देखा था। यहीं पे वाइस कैप्टन को पता चलता है कि यहाँ पे 3 बंदे जो रह गए थे वो जो अब आ चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफका जो होता है मेडिकल में लेटा होता है और यहीं पे इचिकावा इसके साइड में बैठा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जो कोयल है वो ठीक है, उसको जो फैसल ट्रीटमेंट जो है मिल रही है। तो यहाँ पे काफका गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मुझे फैसल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रही। तो इचिकावा बोलते हैं कि आपका सिर्फ पैर टूटा है, लेकिन यहाँ पे वो तो मरते मरते बची है। यहीं पे मीना बाहर खड़ी होकर इनकी बातों को सुन रही होती है और जिसके बाद मीना यहाँ पे जो है अंदर आती है और यहाँ पे इन दोनों को बोलती कि तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया। तभी यहाँ पे काफका मीना को बुलाने वाला होता है, लेकिन ये कहता है कि जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तभी मैं मीना से बात करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम कोयल को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ही जख्मी होती है और जिसके बाद यहाँ पे वाइस कैप्टन कोयल से मिलने आता है और ये बोलता है कि तुम लेटी रहो। और जिसके बाद वाइस कैप्टन बोलते कि तुमने यहाँ पे काफ़ी ऐसा काम किया, तुमने यहाँ पे इतने बड़े काइजू को मार गिराया। कोयल यहाँ पे थोड़ी सी परेशान होती है तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते क्या तुमने नहीं मारा। तो यहाँ पे कोयल काफका की बात को याद करती है और ये बोलती कि हाँ मैंने ही उसको मारा है। नेक्स्ट सीन में हम एक काइजू को देखते हैं जो यहाँ पे फ़ोन में न्यूज़ सुन रहा होता है और यहाँ पे ये बोलते हैं कि वो काइजू सही में किसी काम के नहीं थे, वो जो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। तभी एकदम से आवाज़ आती है कि तुम अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आओ। तो यहाँ पे वो काइजू इंसान बन जाता है और वो जो बाहर आ जाता है। यहाँ पे बंदे बोलते कि जो नए बच्चे होते हैं वो सही में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और यहाँ पे हम देखते कि वो बंदा असल में कोई और नहीं, सफाई डिपार्टमेंट का कोई बंदा होता है और वो बंदा इनके साथ मिल जाता है और यहाँ पे जो है जा रहा होता है। यहीं पे हम काफका को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने जो है यहाँ पे हिस्सा लिया और तुम यहाँ पे जो है मुझे इस जगह पे लेके आ गए। तो यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि मैं भी यहाँ पे जो टेंशन में हूँ और तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पे कितनी बार मेडिकल ले गया हूँ और मैंने तुम्हारी कितनी देखभाल करी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों के लिए मेल है। अब ये दोनों मेल को ले लेते हैं और यहाँ पे काफका बोलते कि जैसे 3 गिनूंगा वैसे खोलेंगे। तभी काफका अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये लेटर है, यही जो फैसला करेगा कि मैं यहाँ पे उसके साथ कभी खड़ा होकर लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा, हम दोनों कभी साथ में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इस बार सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे कभी सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि ये मेरा जो है आखिरी मौका है यहाँ पे। अब काफका यहाँ पे लेटर को खोलता है और ये काफ़ी शौक में आता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी बंदे जो होते इकट्ठे हुए होते हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए और यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो भी जो होता है सेलेक्ट हो चुका होता है और साथ में जो गोयल होती है वो तो सेलेक्ट हो चुकी होती है और वो भी जो है टॉप नंबर से यहाँ पे सही बंदे उसको जो मुबारकबाद दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मीना के आने का टाइम आता है, सही बंदे यहाँ पे जो इकट्ठा हो जाते हैं। मीना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आप सही बंदों का यहाँ पे जो है शुक्रिया, यहाँ पे आने के लिए आप सही बंदे यहाँ पे जो है सेलेक्ट किए गए हैं और यहाँ पे जो आपकी टॉप स्कॉलर है वो जो आके यहाँ पे जो आपके लिए भाषण देगी। तो यहाँ पे कोयल ऊपर आ जाती है और यहाँ पे मीना बोलती कि पूरे 27 बंदे मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। तो यहाँ पे कोयल जो होती है ये बोलती कि वैसे मैं यहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाती अगर यहाँ पे काफका नहीं होता, लेकिन वो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं उसका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे कोयल साइड में देखती है तो यहाँ पे देखती कि जो काफका है वो आ चुका है। यहाँ पे बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पे कोयल जो होती है काफका को देख के काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं। यहाँ पे सभी बंदे मना कर रहे होते हैं यहाँ पे जो काफका है उसको जो है लेने के लिए, क्योंकि काफका के पास ना ही पावर होती है और ना ही उसकी कॉम्बैट पावर वो जो है ठीक है और साथ ही एप्टीट्यूड टेस्ट में उसके जो है 0 नंबर आए होते हैं। अब सभी लोग यहाँ पे मना कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो बिलो एवरेज है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसको जो एक चांस देना चाहिए क्योंकि उसने बहुत बार यहाँ पे जो पेपर है वो दिया है और ये उसका लास्ट एग्जाम होने वाला है। मुझे भी आखिरी की तरह लगता है कि यहाँ पे काफका
ऑफिसर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम के अंदर उसने अपना बेस्ट दिया है। उसने यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उनकी भी जो हेल्प की है और यहाँ पे जो वीक पॉइंट है मॉन्स्टर के उनको भी जो है बताया है। और साथ ही वो बंदा काफ़ी फ़नी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे जो है ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये लोग काफका को ले लेते हैं। अब यहाँ काफका जो होता है खड़ा होता है। यहाँ पे जो मीना होती है ये बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे जो है डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आए हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि आपका जो मिशन है वो कितना खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आपका पहला मिशन ही बहुत खतरनाक था। लेकिन आप लोग चिंता मत लीजिए, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपकी यहाँ पे जो है शील्ड बन के रहूँगी। और तभी यहाँ काफका बोलता है कि मैं आपका जो है यहाँ पे सपोर्ट करूँगा मीना। अब इसने कैप्टन का यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम ले लिया होता है। अब यहाँ पे सभी बंदे ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक में आते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार इसने कैप्टन का फर्स्ट नेम कैसे ले लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिरकार ये है कौन। तब यहाँ पे जो मीना होती है वो जो होती है ये बोलती कि तुमने यहाँ पे एक ऑफिसर के सामने इतनी बदतमीजी से बात की है, इसलिए तुम पूरे 100 पुशअप लगाओगे। और यहाँ पे ये जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होता है ये बोलता है कि मैंने कहा था ना कि ये बंदा काफ़ी फ़नी है। और यहाँ पे वाइस कैप्टन जो होता है हंसने लग जाता है और वाइस कैप्टन हंसने के बाद यहाँ पे मीना को देखता है और ये देखता है कि मीना यहाँ पे स्माइल कर रही है। यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलता है कि पहली बार मीना जो है स्माइल कर रही है। यहीं पे काफका पुशअप मार रहा होता है। यहीं पे जो वाइस कैप्टन होता है ये बोलता है कि यहाँ पे काफका को लेने की जो स्टोरी है वो मैंने आधी सुनी। असल में बात यह है कि जब वो काइजू आया था तो यहाँ पे सबकी जो रेडिएशन है वो दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पे जो काफका है उसकी रेडिएशन दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने यहाँ पे काफका को लिया ताकि मुझे पता चले कि आखिरकार जो असलियत है वो है क्या। मुझे यहाँ पे चेक करना है कहीं यही तो काइजू नहीं है। भले ही इसके यहाँ पे जो है 0 नंबर आए थे कॉम्पैक्ट पावर में, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर एक काइजू हुआ तो यहाँ पे जो बहुत बड़ी खोज होगी। तब यहाँ पे जो कोयल होती है ये यहाँ पे काफका को बोलती कि मुझे तुमसे बात करनी है, चलो बाहर चलो। तो यहाँ पे काफका बोलता है क्या हम यहीं पे बात नहीं कर सकते, तो ये बोलती कि नहीं। तभी एक लड़का बोलता है क्या तुम इसे प्रपोज करने वाली हो। तो यहाँ पे कोयल जो होती है सीधा इसको जो है लाती मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे एक जगह बैठे होते हैं और यहाँ पे जो कोयल होती है बोलती क्या तुमने पूरे काइजू को खा लिया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे चिकावा बोलता है क्यों ना हम यही बात यहाँ पे डिफेंस फोर्स को बता दे। तो यहाँ पे कोयल बोलती कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डिफेंस फोर्स को ये बात पता लगी तो यहाँ पे ये जो है इसको मार डालेंगे। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे डिफेंस फोर्स जो अपने हथियार है वो जो है काइजू के बॉडी पार्ट से बनाती है और जो यहाँ पे उन्होंने जो है इकट्ठा किए होते हैं मार के। अब ये सुनने के बाद काफका काफ़ी शौक में आता है और यहाँ पे कोयल को बोलते कि प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना। तो यहाँ पे कोयल बोलती ठीक है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि तुम यहाँ पे जो है इंसानों को मारते हो तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगी, समझे ना। जिसके बाद हम यहाँ पे इचिकावा को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पे ये जो होता टारगेट को शूट कर देता है और हम देखते हैं कि अपना टारगेट यहाँ पे जो पूरे 1 मिनट में जो है पूरा कर लेता है। अब यहाँ पे सही बंदे इसको देख के काफ़ी शौक में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया इचिकावा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोयल होती है वो तो कुछ सेकेंडों में ही टारगेट को शूट करके आ जाती है और वो अपनी शूट की 55% पावर को यूज़ कर पा रही होती है। यहीं पे जो हमारा काफका होता है वो अपनी टारगेट को यहाँ पे जो 6 मिनट में शूट करता है। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन आते हैं और ये बोलते हैं कि ट्रेनिंग तुम्हारी 3 महीने तक चलेगी, अगर 3 महीने में तुमने कुछ अच्छा नहीं किया तो तुम्हें जो है यहाँ पे बाहर जो है निकाल दिया जाएगा, इसलिए तुम लोग पूरी मेहनत करो ताकि तुम लोग यहीं पर रह पाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे बात ले रहे होते हैं और यहाँ पे ये जो होता है बोल रहा होता है काफका की जो वाइस कैप्टन है वो सही में एक मॉन्स्टर है, जिसके काफका अपनी जो बॉडी होता है उसको दिखा रहा होता है और ये बोलता है कि ये होती है मैच्योर बॉडी, लेकिन तभी उसका पेट निकल आता है और यहाँ पे सभी बंदे उसके पेट को देख के काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब यहाँ पे काफका जो होता है बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी बॉडी वाला बंदा आ जाता है। अब इसको देख के यहाँ पे काफका और सही बंदे नीचे पानी बैठ जाते हैं और यहाँ पे ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे काफका बोलते हैं कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि आखिरकार कौन सा ज़्यादा मोटा है। जिसके बाद ये लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार तुम लोगों ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन क्यों किया। तो सभी लोग बोलते कि क्योंकि मीना यहाँ पे थी, सभी लोग की वजह मीना ही थी। तभी एक बंदा यहाँ पे काफका को बोलता है कि तुमने डिफेंस फोर्स ज्वाइन क्यों किया। तो यहाँ पे काफका बोलता है क्योंकि मैं और मीना चाइल्डहुड फ्रेंड थे। और ये बोलने के बाद ये यहाँ से भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे बंदे जो होते हैं पागल हो चुके होते हैं और ये बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो, तुम्हें यहाँ पे पूरी बात बतानी पड़ेगी। फिर काफका यहाँ पे पूरी बात बता रहा होता है, लेकिन हम देखते कि यहाँ पे बॉटम में ज़्यादा बैठने से इनकी जो बॉडी होती है वो जल जाती है क्योंकि पानी गर्म होता है। जिसके बाद हम देखते कि इनकी फाइनली ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सही बंदे यहाँ पे जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं अपनी
ट्रेनिंग के ऊपर। और हम देखते हैं कि इचिकावा यहाँ पे जो है काफका को सपोर्ट कर रहा होता है कि वो अच्छा करे। इसके बाद काफका यहाँ पे जो है काफ़ी मोटिवेट हो जाता है और हम देखते हैं कि रात को काफका जो होता है यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है अच्छा स्कोर करने के लिए। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन आ जाते हैं और यहाँ पे बोलते लगता है कि तुम यहाँ पे जो है पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बोलते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ ताकि मैं नंबर को बढ़ा सकूँ। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते हैं क्या ये सारी मेहनत यहाँ पे जो है मीना के लिए है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपको मीना के बारे में पता है। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते कि हाँ, तुमने यहाँ पे बाटा में सारी कहानी कही थी, मैंने सारी कहानी को अब जो है सुन लिया है। तो काफका बोलता कि हाँ, मैंने जो है मीना से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ खड़ा होकर यहाँ पे जो है फाइटिंग करूँगा। तो वाइस कैप्टन बोलता है इसका मतलब तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, है ना। वैसे तुम्हें बताऊँ तो तुम्हें यहाँ पे किसी के ऊपर जो है भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए, समझे ना। और अभी जो है तुम रूम को जो है लॉक कर लो और यहाँ पे जो है सोने चले जाओ, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी यहाँ पे अलार्म बज जाता है और यहाँ पे ये लोग बोलते कि एक काइजू जो है देखा गया है, जल्दी कीजिए आप लोग जो है बाहर आ जाइए। जिसके बाद हम देखते हैं वाइस कैप्टन बोलता है देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहीं पे सही बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और मीना बोलते कि मुझे तुम रिपोर्ट दो। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलता है कि असल में यहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत बेकार है, हम लोगों ने यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है निकालना शुरू कर दिया शहरों के अंदर से। सभी बंदे यहाँ पे जो है गाड़ियों में बैठ के वो जो है बहुत दूर जा रहे हैं शहरों से। और यहीं पे हमने मिलिट्री को जो है चौकन्ना कर दिया है और यहीं पे जो काइजू है वो भी आ रहा है। लेकिन इस बार ये काइजू अकेले नहीं आ रहा है, ये बहुत सारे छोटे छोटे काइजू उनको जो है लेके आ रहा है। यहाँ पे जो बड़ा काइजू है वो जो है इन काइजू का लीडर है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे काइजू हैं वो जो है बड़े काइजू को लगातार जो है फॉलो कर रहे हैं। तो यहीं पे मीना बोलते ठीक है मैं समझ गई, यहाँ पे मैं बड़े काइजू को फॉलो करूँगी और तुम सब जाके यहाँ पे जो छोटे काइजू है उनको जो है ख़त्म करोगे। तो वाइस कैप्टन बोलता है ठीक है मैं समझ गया हूँ। जिसके बाद मीना बोलते कि यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है मैं वहाँ पे खड़ी रहूँगी और यहाँ पे जो काइजू है उनको जो है तुम ले आना। तो ये बोलते ठीक है, हम लोग जो काइजू है उनको जो है ले आएंगे यहाँ तक। जिसके बाद हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठा होता है और वो यहाँ पे सभी बंदों को ले जा रहा होता है काइजू को मारने के लिए। यहाँ पे ये बोलते कि तुम्हारा पहला मिशन का टाइम जो है आ गया है, ये मिशन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। यहीं पे हम उस बड़े काइजू को देखते हैं जो यहाँ पे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो जो होते हैं इनको खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी जो वाइस कैप्टन होता है ये बोलता है कि असल में जो यहाँ पे काइजू है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ पे जो होंजूस है यानी ये छोटे वाले जो हैं मोस्टर इनको जो हमें देखना है, क्योंकि ये असली प्रॉब्लम है। और जो बड़े वाले मोस्टर को तुम देख रहे हो यहाँ पे उसको जो मीना है वो जो है यहाँ पे देख लेगी, इसलिए तुम लोग बस छोटे वाले मोस्टर को यहाँ पे जो है देखो और यहाँ पे उनको मारना शुरू करो। तुम लोग पीछे खड़े होके यहाँ पे जो है इनको मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने बंदे हैं वो जो है आगे खड़े होंगे, तुम लोग नए बंदे हो इसलिए तुम पीछे खड़े होना। और देखो तुमने भले ही यहाँ पे ट्रेनिंग में कितना भी स्कोर किया, भले ही तुम वहाँ पे टॉपर हो या लूजर हो, लेकिन यहाँ पे जो असली टेस्ट है वो अब चालू होगा। अगर तुम इन काइजू को मार पाए तभी तुम यहाँ पे जिंदा बचोगे, वरना तुम लोग यहाँ पे मारे जाओगे, क्योंकि ये जो है बैटल फील्ड है और तुम्हें यहाँ पे इस बार दिखाना होगा कि आखिरकार तुम लोग क्या कर सकते हो बैटल फील्ड के अंदर। यहीं पे हम देखते हैं कि सभी बंदे जोश में आते हैं और काफका बहुत ज़्यादा जोश में आया होता है। यहीं पे हम मिलिट्री ऑफिसर को देखते हैं जो यहाँ बोल रहे होते हैं कि हमने सारे बंदों को अलग कर दिया है, आप जो यहाँ पे अपना जो मिशन है उसको जो है चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये खबर पहुँच जाती है जो वाइस कैप्टन होता है उसके पास, और साथ ही वाइस कैप्टन देखता है कि यहाँ पे जो मीना है वो भी जो है टारगेट की तरफ यहाँ पे जो है बढ़ रही है। यहीं पे जो काफका होता है वो इचिकावा से बात कर रहा होता है और ये बोलता है कि इस मिशन में मुझे जो है प्रूफ करना पड़ेगा, वरना ये लोग मुझे यहाँ पे जो है बाहर निकाल देंगे। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो यहाँ पे इचिकावा बोलते हैं कि हाँ ये आपका फर्स्ट मिशन है और आप यहाँ पे कब से आना चाहते थे, इसलिए आपको यहाँ पे जो इतनी खुशी हो रही है। जिसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। यहीं पे सारे जो ऑफिसर होते हैं वो जो होते हैं ऊपर से कूद के नीचे आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो काफका होता है वो डर जाता है और वो बड़े आराम से यहाँ पे जो होता है नीचे उतर के आ रहा होता है। यहाँ पे ऑफिसर बोलती कि आप लोगों को फायर करने का परमिशन मिल चुका है। जिसके बाद यहाँ पे सभी बंदे जो अपने टैंक होते हैं उससे जो है फायर करने लग जाते हैं उस बड़े वाले मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे बड़े वाले मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद प्लेन आते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर फिर से फायर करते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे काफका बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी लग रही है, ये जो बिल्कुल एग्जाम की तरह नहीं है, मुझे काफ़ी फ्री जो महसूस हो रहा है और इसके अंदर एकदम से जो पावर होती है वो भरने लग जाती है। और ये सब देख के खुश होता है और इसी खुशी में ये जाके सीधा
यहाँ पे जो एक मोस्टर से भिड़ता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टर इसको जो है दूर फेंक देता है और यहाँ पे ये कचरे में गिरता है। तो यहाँ पे कोयल बोलती है कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर सिर्फ 1 है, तुम्हें जो है पीछे रहना चाहिए। तभी यहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं ये बोल रहे होते कि क्या हमें यहाँ पे इनकी जो विजिटिंग है वो भी जो है करनी पड़ेगी। अब ये बात सुन के यहाँ पे कोयल को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा आती है और यहाँ पे बंदों को मारना जो है शुरू कर देती है। और हम देखते कि वो बहुत सारे मोस्टर को यहाँ पे जो है अकेले ही मार गिराती है। अब यहाँ पे जो काफका होता है वो जो होता है कोयल की काफ़ी तारीफ करता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो भी जो होता है मोस्टर को बड़े आराम से मारा होता है। तभी साइड में एक बंदा ये देख के काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि ये ग्रुप में मार रहे होते हैं और इचिकावा अकेले ही जो है यहाँ पे मोस्टर को मारा होता है। तो ये बंदा बोलता है कि तुमने ये कैसे किया। तो यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि मैंने अपने हथियार को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सेट किया है, जैसे मैं यहाँ पे बेस्ट हूँ। जिसके बाद यहाँ पे इचिकावा जो बाकी मोस्टर होता है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे ये लोग जो है बहुत सारे मोस्टर को जो होते हैं मारना शुरू कर देते हैं और लगातार ये बहुत सारे मोस्टर को यहाँ पे जो है मार रहे होते हैं। यहीं पे जो पुराने बंदे होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि जो नए बंदे हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे इस बार। इन्हीं में से एक लड़की बोलती कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ पे जो नए बंदे हैं उनकी जो पावर है वो भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे वाइस कैप्टन बोल रहे थे कि यहाँ पे इस बार के जो बंदे हैं वो जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट बंदे हैं और उनकी कॉम्बैट पावर भी काफ़ी अच्छी है। और साथ ही यहाँ पे सभी बंदे बड़ा हार्डवर्क कर रहे हैं और सही बंदे यहाँ पे जो लगातार फायर कर रहे हैं। यहीं पे जो काफका होता है वो देखता है कि सही बंदे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा, जिसके कारण उसको काफ़ी बुरा लग रहा होता है। यहीं पे काफका याद करता है वाइस कैप्टन की बातों को, यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते हैं कि अगर 3 महीने में तुमने अपने आप को प्रूफ नहीं किया तुमको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे काफका बोलता है कि मुझे मेरा हथियार यूज़ करना चाहिए। तो काफका एक मोस्टर के पास पहुंच जाता है और वो यहाँ पे उसको जो है फाड़ना शुरू कर देता है और उस मोस्टर का जो कोर है उसको जो है ढूंढना शुरू कर देता है और वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो मोस्टर को बड़े आराम से यहाँ पे जो है फाड़ पा रहा है। जिसके बाद ये बोलता है कि मेरी कॉम्बैट पावर 1 है, लेकिन फिर भी मैं इस मोस्टर को मार पा रहा हूँ। यहाँ पे इनको क्लीनिंग डिपार्टमेंट को यही जो सूट है ये देने चाहिए, जिससे उनका जो काम है वो जो आसान हो जाएगा। अब ये यहाँ पे मोस्टर के कोर को ढूंढ लेता है और जिसके बाद ये यहाँ पे जो है वाइस कैप्टन को फ़ोन करता है और यहाँ पे वाइस कैप्टन इसका फ़ोन उठाता है। तो यहाँ पे काफका बोलते हैं कि मुझे इस मोस्टर के जो कोर है उसकी जो जगह है वो पता चल गई है। अगर हम इस मोस्टर के गले के नीचे मारेंगे तो यहाँ पे जो इसका कोर है वो जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही मैंने इस मोस्टर के काफ़ी अंदर चेक किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर एक वाइट लेयर बनी है, यानी उसके अंदर बहुत सारे अंडे हो सकते हैं। यानी ये मोस्टर बहुत सारे नए मोस्टर उनको जो है रिप्रोडक्ट कर सकता है। अगर हम इनको मार भी दे तभी ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे। हमें इन अंडों को यहाँ पे जो है ख़त्म करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये जो मोस्टर हैं ये जो है ख़त्म होंगे। वरना हम यहाँ पे कितने ही मार ले, यहाँ पे इन मोस्टर के जो अंडे हैं उसके अंदर से नए जो यूंजू है वो जो है निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कैप्टन बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया है हमें। अगर तुम नहीं बताते तो हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते। ये जो है सब तुम्हारे एक्सपीरियंस का नतीजा है। जिसके बाद वाइस कैप्टन यहाँ पे जो है रिपोर्ट देता है और जिसके बाद ये बोलते कि रिपोर्ट यहाँ पे जो है काफका ने दी है। और वाइस कैप्टन काफका को बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पुराने जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो काम आ गया, लेकिन साथ में तुमने जो स्टडी की थी वो भी जो है काम आई है। यहाँ पे तुम इसी तरह काम करते रहो। तो काफका बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, बाकी जो अंडे हैं उनको जो है ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये एक और बॉडी के पास आता है और उसको भी फाड़ता है और यहाँ पे उसको भी जो है ख़त्म कर देता है और ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मीना के साइड में खड़े तो होना ही है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बड़े मोस्टर पे लगातार हमले हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टर नहीं मर रहा होता। तभी यहाँ पे जो मीना होती है वो अपनी सबसे बड़ी बंदूक लेके खड़ी होती है और ये कहती है कि मुझे फायर करने का यहाँ पे जो है आदेश दीजिए। तभी यहाँ पे जो मीना होती है वो देखती काफका नीचे खड़ा है और यहाँ पे ये बोलती कि अब मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि सबसे ज़्यादा कूल यहाँ पे जो है कौन है, और सीधा यहाँ पे हमला कर देती है। और हम देखते कि पहले हमले में यहाँ पे जो मोस्टर होता है वो जो होता है बीच में से यहाँ पे जो है टूट जाता है। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलता है काफका को कि देखो ये वो लड़की है जिसके साथ में तुम जो है खड़े होना चाहते हो, तुमने इसकी पावर देखी। जिसके बाद यहाँ पे मीना बोलती कि मुझे एक और फायर करने का यहाँ पे जो है परमिशन दीजिए। तो यहाँ पे मीना को परमिशन मिल जाती है। तो जिसके बाद यहाँ पे मीना फिर से फायर कर देती है मोस्टर के ऊपर और हम देखते कि मीना ऐसे ही करके यहाँ पे बहुत सारे फायर करती है और फाइनली ये जो होती है यहाँ पे मोस्टर को नीचे गिरा। लेकिन तब भी मीना कहती कि मुझे एक और शूट करना है। यहाँ पे सभी बंदे शौक में आ जाते हैं। मीना बोलती कि प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए। तो यहाँ पे इसको परमिशन मिल जाती है। तो मीना लास्ट जो शूट होता है वो जो होती है कर देती है। यहाँ पे काफका बोलता है कि ये टीवी में बहुत ही कम कूल दिखती है, लेकिन सामने ये ज़्यादा कूल दिखती है। और काफका यहाँ पे लगातार मीना को ही जो है देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते कि देखा इस लड़की की पावर, तुम इसके साथ में खड़े होना
जाते हो, क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है? तो काफ्का कैप्टन को बोलता है कि आपके पास इतनी पावर है? तो यहाँ पे ये बोलते कि नहीं, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। यहाँ पे दूर का जो निशाना होता है वो जो है मेरा काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन अगर पास की बात आए तभी एकदम से पीछे जो एक काइजू आ जाता है और यहाँ पे वाइस कैप्टन उसको ख़त्म कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें देखा ही होगा कि पास में मैं यहाँ पे बहुत माहिर हूँ। असल में मेरी फैमिली यहाँ पे जो हंटिंग फैमिली से जो है बिलोंग करती है और यहाँ पे हम लोग जो है कैप्टन है और सभी कैप्टन को उसके पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है एक वेपन दिया जाता है और मुझे यहाँ पे ये फैसल वेपन दिया गया है। जिसके बाद वाइस कैप्टन बोलता है कि हमने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, चलो अब असली काम यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बड़े काइजू के अंदर से यहाँ पे बहुत सारे छोटे काइजू निकलने वाले हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे काइजू यहाँ पे निकल चुके होते हैं और वो यहाँ पे जो होते हैं हमला करने के लिए फिर से जो आगे बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे वाइस कैप्टन बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे थक गए हो तो हमें जो घर चलना चाहिए, हम लोग को यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है उसको जो खाना चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि नहीं, हम लोग नहीं जाने वाले, हम लोग यहीं पे रह के जो फाइटिंग है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पुराने बंदे होते हैं ये नए बंदों को बोल रहे होते हैं कि अगर तुम चाहो तुम जा सकते हो, हम बाकी काम को संभाल लेंगे। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि नहीं, हम यहीं पे रह के जो फाइटिंग है उसको जो करने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग फाइटिंग करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होता है ये बोलता है कि इस बार बहुत सारे नए नए बंदे आए हैं, लेकिन यहाँ पे कैप्टन बनने के लायक 2 ही बंदे हैं, एक जो है कोयल है और एक यहाँ पे जो इचिकावा है, वो जो है काफ़ी अच्छा बंदा है। यहीं पे हम इचिकावा को देखते हैं जो यहाँ पे जो बाकी मोस्टर होता है उनको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक बंदा यहाँ पे जो होता है बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि पता नहीं आखिरकार किसने ये ऑर्गन यहाँ पे जो है बाहर निकाल दिए, मैंने इतनी मुश्किल से ये जो ऑर्गन है ये यहाँ पे लगाए थे। तभी यहाँ पे इचिकावा बोलता है क्या तुमने सुना नहीं कि यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो क्या हुई है? वैसे भी हमें कोई सफाई कर्मचारी की अभी जो जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि आखिरकार उनको इस ऑर्गन के बारे में पता कैसे चला, और ये पीछे मुड़ के बोलता है क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदा दिखने में पूरा जो है काइजू लग रहा होता है। अब इसको देख के यहाँ पे इचिकावा काफ़ी डर जाता है। अब यहीं पे हम जो काफ्का ग्रुप होता है उसको जो है देखते हैं, जो यहाँ पे मोस्टर को देख रहे होते हैं। तभी इसके दोस्त बोलते हैं क्या तुम्हें काफ्का और इचिकावा दिख रहा है? तो यहाँ पे ये बंदा बोलते हैं कि हम इतनी दूर से उनको जो है नहीं देख सकते, लेकिन मैंने इस जगह का हाल देखा है, इस जगह का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, यहाँ पे सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है हम लोगों को। तभी इनका जो मैनेजर होता है वो आ जाता है और ये बोलता है क्या तुमने उस नए बंदे को देखा है? तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं शायद से उसने फिर से अपने आप को जो बाथरूम है उसके अंदर जो है बंद कर लिया होगा। अब हम यहीं पे काइजू नंबर 9 को देखते हैं, यहाँ पे जो इचिकावा होता है ये बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तभी काइजू नंबर 9 इनके ऊपर जो है हमला कर देता है और जो हमला होता है वो कुरुहाशी को लग जाता है। यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है लगता है कि मैं इस फॉर्म में यहाँ पे जो सही से निशान नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके दिल पे निशान लगाना था और यहाँ पे इसके चेस्ट पे ही निशाना लगा। तभी यहाँ पे इचिकावा कुरुहाशी को बोलता है कि तुम शांत हो जाओ और यहाँ पे जो खून है उसको जो है रोकने पे फोकस करो, अपने सूट को खून रोकने का काम जो है करने दो। यहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो काइजू नंबर 9 में यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि मुझे लगा कि यहाँ पे जो सेंपाई है वही जो है सिर्फ काइजू में जो है ट्रांसफर हो सकते हैं, और ये तो वही काइजू है जो यहाँ पे एग्जाम के जो नाइट है वो जो है आया था। यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है कि मैं ऐसे तो खाली हाथ जा नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे डिफेंस फोर्स के कुछ सैंपल जो है ले जाऊंगा अपने जो है घर पे, ताकि मैं इनके ऊपर यहाँ पे जो रिसर्च है वो जो है कर सकूं। जिसके बाद इचिकावा यहाँ पे जो होता है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है बाकी जो बंदे होते हैं उनसे, लेकिन यहाँ पे इसका जो कॉन्टैक्ट होता है वो नहीं हो पा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 होता है ये बोलता है क्या तुम अपने बंदों को यहाँ पे जो बुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं सही बताऊँ तो तुम्हारा यहाँ पे जो ये करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हारी टेक्निक को यहाँ पे समझ लिया है और यहाँ पे मैंने जो है एक बैरियर बनाया है जिससे तुम बाहर वाले बंदों से बात नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो बाहर वाले बंदे हैं वो भी जो है तुमको कम्प्लीटली जो है ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ये जो बैरियर है वो जो है बाहर वाला जो वर्ल्ड है उससे जो है कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा डिफेंस फोर्स का कोई आदमी तुम्हें जो है नहीं ढूंढ सकता है। अब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा जो शिकार है वो जो है करने वाला हूँ। और ये कहते ही यहाँ पे काइजू नंबर 9 जो होता है अपना हमला जो होता है यहाँ पे करता है, लेकिन यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो इसके हमलों से जो होता है बच जाता है। काइजू नंबर 9 बोलता है आखिरकार आज क्या हो रहा है, क्या मेरा दिन आज जो है ठीक नहीं है? यहाँ पे सही बंदे मेरे जो हमले हैं उनसे जो है बड़े आराम से बच पा रहे हैं, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? यहीं पे इचिकावा बोलता है कि भले ही मैं इसके हमलों से बच गया हूँ, लेकिन इसने मेरे जो कवच है उनको जो है तोड़ दिया है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोयल जो होती है बोल रही होती है कि देखो अगर तुम्हें काइजू नंबर 9 के जो अटैक है उनसे बचना है तुम्हें जो है वहाँ से भागना पड़ेगा, अगर तुम उसके अटैक को
बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो तुम उसके अटैक को देख पाओगे। शुरू में तुम्हें वो मैजिक की तरह लगेगा, लेकिन तुम ध्यान से देखोगे, फोकस करके, तो तुम देख पाओगे कि वो अटैक कहाँ करने वाला है, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि आखिरकार तुम्हें जो है करना क्या है, तुम्हें किस साइड भागना है। यहीं पे हम इचिकावा को देखते हैं जो लगातार उसके अटैक से यहाँ पे जो होता है बच रहा होता है। यहाँ पे जो किकोरो होता है ये बोलता है कि मुझे इसकी जो हेल्प वो जो है करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो जो होता है सीधा हमला कर देता है काइजू के ऊपर और उसके हाथ को यहाँ पे जो है जमाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे इचिकावा कुरुहाशी को बोलते हैं कि तुम जाओ और यहाँ पे जो डिफेंस फोर्स है उसको जो है बुला के लाओ, जल्दी से करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यहाँ पे जो कुरुहाशी होता है ये बोलता है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, समझे ना। तभी काइजू नंबर 9 यहाँ पे कुरुहाशी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे इचिकावा उसको जो होता है बचा लेता है। लेकिन फिर भी जो हमला होता है वो जो होता है उसके हाथ में लग जाता है। यहाँ इचिकावा बोलता है कि प्लीज तुम जाओ और यहाँ पे जो है उसको बुला के लाओ। इसके बाद कुरुहाशी यहाँ से जो है चला जाता है। यहाँ पे इचिकावा अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन तब भी मुझे जो है टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुरुहाशी जो है भाग रहा है। जब तक वो भाग रहा है मुझे जो है उतना देर तक टाइम निकालना ही पड़ेगा। वैसे भी मुझे एक ऐसा ऑफिसर बनना था जो यहाँ पे सबको बचाए। आज लगता है कि मुझे वो मौका मिल गया है, मुझे अपने दोस्त की जो जान है उसको जो है बचाना ही पड़ेगा। यहीं पे जो इचिकावा होता है वो लगातार यहाँ पे हमला कर रहा होता है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो इचिकावा के हमलों से बड़े आराम से बच रहा होता है। इचिकावा बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहीं पे हम कुरुहाशी को देखते हैं जो यहाँ पे भाग रहा होता है और यहाँ पे कुरुहाशी बोल रहा होता है कि जो इचिकावा है क्या वो उस बंदे से लड़ पाएगा, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ताकतवर है। यहीं पे हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे वाइस कैप्टन बोल रहे होते कि देखो तुम्हारी जो पावर है वो जो अभी फिलहाल के लिए 20 और 30% है, लेकिन तुम्हें अपनी जो पावर है उसको जो इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी जो ट्रेनिंग है उसकी जो हेल्प से। अगर 2 वीक से ज्यादा हो चुके हैं और तुमने अपनी पावर 20% से ऊपर नहीं ले गए हो, इसका मतलब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे। यहाँ पे कुरुहाशी बोलता है कि जब से यहाँ पे मीना ने मेरी जान बचाई है तब से लेके अब तक मैं यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पावर 20% से ऊपर नहीं गई हुई है। और यहाँ पे इचिकावा ने मुझे ऐसे पीछे छोड़ दिया है जैसे मैं कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद हम इचिकावा को देखते हैं जो यहाँ पे लगातार काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन काइजू नंबर 9 उसके हमलों से बच रहा होता है और वो बोलते हैं कि तुम मेरे अटैक को जानते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर यहाँ पे जो अटैक करना पड़ेगा, वो भी दूसरा। ये जो होता है अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जो कुरुहाशी होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और इचिकावा को यहाँ पे जो है बचा लेता है। तभी यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 होता है ये बोलता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। यहीं पे जो कुरुहाशी होता है ये बोल रहा होता है कि इचिकावा तुम वो बंदे नहीं हो जिससे मैं नफरत करता हूँ, मैं अपने आप से यहाँ पे जो है नफरत करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाया हूँ। मुझे हमेशा एक बंदा चाहिए होता है जो यहाँ पे मुझे बचाए। आखिरकार ऐसा क्यों? देखो इचिकावा, यहाँ पे तुमने मेरी जान नहीं बचाई, मैंने जो है तुम्हारी जान बचाई है, समझे ना। तो यहाँ पे इचिकावा कुरुहाशी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे अभी क्यों आए, तुमने यहाँ पे जो हेल्प है वो लेके क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है अच्छा तुम लोग सोच रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे जो है बाहर भाग जाओगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है मेरा बैरियर है और मेरे बैरियर से तुम बिना मेरी परमिशन के यहाँ पे जो है बाहर नहीं जा सकते। कुरुहाशी बोलता देखा तुमने, यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें इससे जो है फाइटिंग करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर फाइटिंग करने का फैसला करते हैं। कुरुहाशी बोलता है कि मैं यहाँ पे पीछे से अटैक करूंगा और तुम जाके सामने से अटैक करके उसे जो खत्म कर देना। जिसके बाद यहाँ पे इचिकावा हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे कुरुहाशी पीछे से जो है हमला करना शुरू कर देता है। ये लगातार यहाँ पे जो बुलेट होता है उनको जो है मारता है और ये एक इलेक्ट्रिक बुलेट मारता है। जिसके बाद ये बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो जो यहाँ पे अलग अलग बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है लगता है कि मुझे तुम्हें जो है पहले खत्म करना पड़ेगा और काइजू नंबर 9 यहाँ पे जो हमला करने वाला होता है। यहाँ पे कुरुहाशी बोलता है कि मुझे फोकस करना पड़ेगा, मैंने पहले भी इसका हमला खाया है, अगर मैं फोकस करूंगा तो मैं इसके हमले से बच जाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुरुहाशी होता है वो जो है काफी फोकस करता है और वो इसके हमले से यहाँ पे जो होता है बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुरुहाशी दोबारा हमला कर देता है काइजू नंबर 9 के ऊपर और यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 होता है वो जो होता है बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। कुरुहाशी यहाँ पे इचिकावा को बोलता है जल्दी करो, उसके ऊपर हमला करो, यही जो है मौका है। यहाँ पे इचिकावा जो होता है हमला करने के तैयार हो जाता है और ये बोलते हैं कि प्लीज गॉड इसी मूवमेंट के लिए सिर्फ मुझे यहाँ पे जो कैप्टन है उससे भी ज्यादा पावर दे देना। जिसके बाद इचिकावा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और ये डायरेक्ट हमला कर देता है काइजू के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काइजू होता है वो बहुत सारे जो मरे हुए काइजू होता है उनकी जो है यहाँ पे दीवार बना देता है और यहाँ पे उनके पीछे छुप जाता है और एकदम से उनको फाड़ के यहाँ पे जो होता है बाहर आता है और ये बोलता है लगता है कि मैंने
तुमको जो है डरा दिया है यहाँ पे। और ये कहते हुए सीधा ये इचिकावा के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है, वो भी जो है लगातार, और जिसका इचिकावा यहाँ पे जो है काफी जख्मी हो जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होता है यहाँ पे एक काइजू से लड़ रहे होते हैं जो यहाँ पे मर के जिंदा हो चुके होते हैं। यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होते हैं उनके पास खबर आती है कि यहाँ पे जो इचिकावा है और यहाँ पे जो कुरुहाशी है उसे हमने कांटेक्ट यहाँ पे जो है खो दिया। तब यहाँ पे जो काफका होता है वो देखता है कि जो मॉन्स्टर हैं वो जो है यहाँ पे जिंदा हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कोयल जो होती है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि हाँ वो यहाँ पे आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो यहाँ पे जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है। यहीं पे इचिकावा बोलता है कि मुझे अपने खून को यहाँ पे जो है रोकना पड़ेगा और मुझे इसको मारना पड़ेगा। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है लगता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, इसलिए मुझे यहाँ पे तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो है अलग करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पे जो है मरोगे। तभी हम देखते कि जो कुरुहाशी होता है वो लगातार यहाँ पे काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काइजू नंबर 9 उसके हमलों को रोक लेता है और यहाँ पे कुरुहाशी जो होता है एकदम से नीचे जो है गिर जाता है। यहीं पे कुरुहाशी बोलता है कि मुझे किसी तरह इचिकावा को यहाँ बचाना पड़ेगा, इचिकावा में बहुत ज़्यादा दम है, वो जो है कैप्टन बन सकता है, मुझे यहाँ पे उसको जो है बचाना ही पड़ेगा। और ये बहुत कोशिश करके यहाँ पे एक बंदूक को जो होता है उठाने की कोशिश कर रहा होता है और ये जैसी बंदूक को यहाँ पे उठाता है इसको पता लगता है कि जो बंदूक है वो टूटी हुई है। यहीं पे जो काइजू नंबर 9 होता है ये बोलता है कि मैंने इसके यहाँ जो भी करना था वो कर लिया, अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे जो है सबक सिखाना पड़ेगा। यहीं पे कुरुहाशी बोल रहा होता है कि गॉड डेविल चाहे कोई भी आए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन प्लीज मेरे फ्रेंड को यहाँ पे जो है बचा लो। तभी यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 होता है ये बोलता है कि तुम मरने वाले हो, लेकिन हम देखते कि काइजू नंबर 8 पीछे आ जाता है और ये बोलता है कि वो नहीं तुम मरने वाले हो। और काइजू नंबर 9 जैसे पीछे मुड़ता है काइजू नंबर 8 उसके मुंह पे गुस्सा मारता है और यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोल रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मैं अपनी ही बॉडी को कैसे देख पा रहा हूँ। जिसके बाद काइजू नंबर 9 को समझ आता है कि उसकी मुंडी अलग हो गई है, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को देख पा रहा है। यहीं पे काफका जो होता है इचिकावा के पास आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था ताकि मैं यहाँ पे इनको जो है हेल्प कर पाऊँ और दोबारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ना हो पाए, लेकिन ये दोबारा जो है ट्रांसफॉर्म हुए, इसका मतलब मैं जो हूँ अभी बहुत कमजोर हूँ। यहाँ पे काफका जो होता है इचिकावा को साइड में जो है रख देता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना है इचिकावा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। और यहाँ पे जो अपना सूट है उससे अपनी जो ब्लीडिंग है उसको जो है रोकने की कोशिश करो। मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर लेक्चर नहीं देना चाहिए क्योंकि मुझे खुद नहीं आता, लेकिन तुम कोशिश करो और तुम अपना ध्यान रखना। यहाँ पे काफका उसको मारने जा रहा होता है। यहाँ पे इचिकावा बोलता है कि प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। अब काफका यहाँ पहुंच जाता है काइजू नंबर 9 के पास। यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे मेरे बीच में क्यों आ रहे हो, तुम भी तो एक काइजू हो ना, लेकिन देखने से लगता है कि तुम्हारे पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। जिसके बाद यहाँ पे काइजू नंबर 9 इसको जो है घूसा मारता है काइजू नंबर 8 को और काइजू नंबर 8 के मुंह से जो है खून निकलने लग जाता है। यहाँ पे इचिकावा बोलता है क्या यहाँ पे जो मास्टर हैं उससे भी ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा और ये यहाँ पे अपनी फैसल पावर को जो है निकाल लेता है। यहाँ पे काफका बोलता है कि मैंने चेक कर लिया कि तुम कैसे काम करते हो और यहाँ पे काइजू नंबर 9 लगातार हमला कर रहा होता है काइजू नंबर 8 पे, लेकिन काफका अपनी जो चीख होता है उसी से यहाँ पे इसके जो सारे हमले होता है उसको जो है रोक लेता है। ये देख के यहाँ पे जो इचिकावा होता है वो जो होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसका काइजू नंबर 9 को गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 यहाँ पे हमला करने आता है, लेकिन काइजू नंबर 8 उसके ऊपर जो लगातार यहाँ पे हमले कर रहा होता है और यहाँ पे उसकी हालत बहुत बुरी कर देता है। काइजू नंबर 9 बोल रहा होता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा दी है, मुझे यहाँ पे अपने आप को ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत जो टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 8 इसको जो है टाइम दे ही नहीं रहा होता, वो लगातार इसके ऊपर जो हमला होता है वो जो होता है कर रहा होता है। और हम देखते कि यहाँ पे काइजू नंबर 8 काइजू नंबर 9 के ऊपर एक घूसा मारता है, जिसके बाद काइजू नंबर 9 बहुत दूर जाकर गिरता है और इसका जो कोर होता है वो भी जो होता है यहाँ पे बाहर जो है आ जाता है। अब यहाँ पे काइजू नंबर 9 जो है इसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम अपना हाथ ऊपर कर लो और ये लोग बोलते कि हमें काइजू नंबर 8 यहाँ पे जो है मिल चुका है। ये बात सुन के कोयल यहाँ पे शौक में आ जाती है और हम पार्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे कोयल बोल रही होती है कि आखिरकार तुम उनको ढूंढो कैसे, क्योंकि हम जो उनको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे काफका बोलता है कि अगर वो एक काइजू है तो मैं उसको जो है सेंस कर सकता हूँ अपने काइजू वाले फॉर्म में, इसलिए सेंस करके मैं जो है उसको ढूंढ लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि काफका यहाँ पे काइजू बन जाता है और पहुंच जाता है काइजू नंबर 9 के पास। यहीं पे जो काइजू नंबर 9 होता है वो जो होता है मौके का फायदा उठाता है और अपने आप को हील कर लेता है और ये बोलता है कि मैं अब समझ गया हूँ कि तुम कैसे काम करते हो, अगली बार तुम बचने वाले नहीं हो। और ये उन दोनों बंदों के ऊपर हमला करता है, लेकिन काफका बीच में आता है और उनको बचा लेता है। यहाँ
यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम कैसे काइजू हो, तुम तो यहाँ पे जो इंसान है उनकी जो हेल्प है वो कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिलहाल तो मैं तुम्हारे स्टाइल को समझ गया हूँ। और यहीं पे जो काइजू नंबर 8 होता है वो भी भागना शुरू कर देता है। ये बोलता है कि यहाँ पे अगर मैं नहीं भागा तो ये लोग मुझे जो है यहाँ पे मारना शुरू कर देंगे। इसके बाद काइजू नंबर 9 एक जो गली में आ जाता है यहाँ पे जो है बचने के लिए, लेकिन तभी वाइस कैप्टन यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम देखने में पूरे जो है ब्लैक हो, बिल्कुल जो है एक डायमंड की तरह। और ये बाकी बंदों को यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे काइजू नंबर 8 मिल चुका है और यहाँ पे ये जो होता है सीधा इसके ऊपर जो है हमला कर देते हैं। लेकिन काइजू नंबर 8 उसके हमले से बच जाता है और यहाँ पे गली से जो है बाहर आ जाता है। और काइजू नंबर 8 बोलता है कि मैंने हमेशा जो वाइस कैप्टन को हंसते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे जब वो काइजू का शिकार करते हैं तो वो इस तरह जो है दिखाई देते हैं। और हम देखते कि यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होते हैं वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, वो भी जो है पूरे 92%। अब यहीं पे वाइस कैप्टन काइजू के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे इसको जो है काफ़ी जख्मी कर देता है। काइजू नंबर 9 बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं इसे रोकूं कैसे, अगर मैंने इसके ऊपर हमला किया तो ये जो है बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाइस कैप्टन जो है लगातार हमला कर रहा होता है। काइजू नंबर 9 बोलते कि यहाँ पे इसके हमलों को रोकना बहुत मुश्किल है, मैंने अपने ऊपर यहाँ पे जो है प्रोटेक्टिंग लेयर लगा रखी है, लेकिन ये मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है। जिस काइजू से मैंने अभी लड़ाई की थी यहाँ पे कैप्टन उससे स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये मेरे ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं और ये उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहीं पे कैप्टन बोलते कि इसके लड़ने का जो अंदाज है वो जो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह है। तभी कैप्टन यहाँ पे जो हमला कर देते हैं काइजू के ऊपर और इसका कोर दिखाई देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे काफका अपने कोर को जो है बंद कर लेता है और ये बोलता है कि ये मुझे जो है बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पे अपनी जनरेटिंग जो स्किल है वो नहीं आती तो ये जो है मुझे मार डालते, कोई इंसान तो इनके आगे टिक ही नहीं सकता। यहीं पे जो वाइस कैप्टन होते हैं ये बोलते कि आखिरकार ये काइजू यहाँ पे जो मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। इस काइजू की पावर 0.8 है, लेकिन ये मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा, ये जैसे बचने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार ये कर क्या रहा है। और मुझे इससे लड़ते समय काफी जो अजीब फीलिंग आ रही है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे इसको हराना पड़ेगा। और जिसके बाद यहाँ पे कैप्टन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और एक काइजू के ऊपर हमला करते हैं और काइजू का एक पैर काट देते हैं। और जिसके बाद ये काइजू के ऊपर दोबारा हमला करते हैं, लेकिन यहाँ पे काइजू अपना जो मुंह होता है उसका शेप चेंज कर लेता है और यहाँ पे जो तलवार होता है उसको जो है पकड़ लेता है। काइजू बोलते कि मुझे पता था कि ऐसे करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा जो कोर है उसको जो है देख लिया था। तभी काफका यहाँ पे अपने मुक्के को बनाता है और यहाँ पे वाइस कैप्टन के ऊपर हमला करता है और वाइस कैप्टन की तलवार को तोड़ देता है और एकदम से यहाँ से जो है भाग जाता है। जिसके बाद वाइस कैप्टन सभी को यहाँ पे खबर देते हैं कि जो काइजू नंबर 8 है वो जो है मेरे हाथों से यहाँ पे जो है भाग चुका है। यहीं पे हम कोयल को देखते हैं जो सोच रही होती है यहाँ पे काफका के बारे में। ये बोलती काफका ही काइजू नंबर 8 है और उसके पास बहुत सारी पावर है, क्या उसको है छोड़ना यहाँ पे जो ठीक रहेगा। तभी यहाँ पे काफका आ जाता है। यहाँ पे कोयल काफका को देख के बहुत खुश होती है। काफका बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें जो है यहाँ पे चिंता करना पड़ा। तो कोयल बोलते कि तुम एक बेवकूफ हो, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी जो है चिंता कर रही थी। तभी यहाँ पे काफका नीचे गिर रहा होता है। तभी कोयल उसको पकड़ लेती है और ये बोलती है तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे जो काफका होता है वो जा रहा होता है, तो कोयल बोलती कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। काफका बोलता है कि मुझे रे से बात करनी है, वो जो है काफी जख्मी है। तो यहाँ पे कोयल बोलती कि तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, समझे ना। और वैसे जो रे है वो जो अब ठीक है, क्योंकि जैसे काइजू के पास यहाँ पे जनरेट करने की स्किल होती है अपने ऑर्गन्स को, वैसे ही हमारे पास भी स्किल है यहाँ पे जो अपने ऑर्गन्स को जनरेट करने की। और हमने ये जो स्किल है ये जो काइजू से ली है, हमने उनको मारा है और यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है ताकि यहाँ पे हम लोग जो अपनी जो चीजें हैं उनको जो जनरेट कर पाए दोबारा। वैसे तो तुमको जाके अभी जो आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो फाइट है वो वाइस कैप्टन से हुई है। यहाँ पे कोई बंदा भी वाइस कैप्टन के आगे टिक नहीं सकता है। यहीं पे हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो यहाँ पे दुखी बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे कैप्टन आती है और ये बोलती कि तुम्हें हमने यहाँ पे इतना दुखी कभी नहीं देखा, मुझे जो तुम्हारी फोटो लेनी चाहिए। और ये वाइस कैप्टन की फोटो लेती है। तो वाइस कैप्टन बोलता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो ना। जिसकी वह मीना बोलती क्या काइजू नंबर 8 यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते कि हाँ वो जो एक दाई काइजू है। तो मीना बोलती कि इसका मतलब वो पूरे 5 सालों में यहाँ पे जो एक पहला काइजू है ना। जिसके बाद वाइस कैप्टन बोलते कि असल में उसके पास यहाँ पे बहुत सारी पावर है, लेकिन उसने अभी तक जो है यहाँ पे किसी इंसान के ऊपर जो है हमला वो भी जो है नहीं किया है। तो यहाँ पे जो मीना होती है ये बोलती कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हमें जो है यहाँ पे काम मिला है कि हमें काइजू को जो है मारना है, इसका मतलब बस हमें उन्हें मारना है। वाइस कैप्टन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी यहाँ पे वाइस कैप्टन सोच रहा होता है कि उसके पास बहुत सारी पावर थी, लेकिन उसने सिर्फ मेरे यहाँ पे वेपन पे हमला किया। उसकी जो फाइटिंग टेक्निक थी वो बिल्कुल इंसानों से मिलती थी। तभी एकदम से यहाँ पे वाइस कैप्टन और कैप्टन के पास एक बंदे का कॉल आता
होता है और यहाँ पे बंदा बोलता है कि जिस काइजू से हमने आज लड़ाई की यानी काइजू नंबर 9 वो जो एक ह्यूमनाइट काइजू है और यहाँ पे ये सेम काइजू है जो हमें यहाँ पे जो है टेस्ट के दौरान मिला था। जब वो पहली बार दिखा था तो वो एक असल में इंसान था और बाद में वो जो है काइजू में बदल गया और वो यहाँ पे जो सफाई फोर्स है उसके अंदर काम करता है। ये सुन के तो ये लोग शौक में आ जाते हैं। तभी हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं जो यहाँ पे रोड पे चल रहा होता है। तभी एक कार पीछे से आती है और उसमें से एक बंदा निकलता है और ये बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें हॉर्न सुनाई देता, तुम्हें क्या मरना है क्या। तो यहाँ पे काइजू नंबर 8 पीछे मुड़ता है और अपने काइजू फॉर्म में आता है और यहाँ पे काइजू नंबर 9 उस बंदे को पूरा जो है खा जाता है और काइजू नंबर 9 जैसे उस बंदे को खाता है वो जो होता है यहाँ पे उसी बंदे का जो रूप होता है वो ले लेता है। तभी काइजू नंबर 9 को यहाँ पे जो है खबर मिलती है कि यहाँ पे डिफेंस फोर्स को इसके बारे में भनक लग गई है और साथ ही यहाँ पे जो एक रेड अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है इसको लेकर और ये सारी बातें इसको जो है न्यूज़ के द्वारा पता चलती है। इसके बाद यहाँ पे काइजू नंबर 9 बोलता है कि मुझे काइजू नंबर 8 को मारने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, उससे पहले मुझे इस बॉडी को यहाँ पे जो है ठीक से यूज करने का तरीका सीखना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पे जो है छुपना पड़ेगा। यहीं पे हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे काफका को थैंक यू बोल रहा होता है। ये बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो है ठीक हो सैम भाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तभी यहाँ पे जो उरुहाशी होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम इस ओल्ड मैन को थैंक यू क्यों बोल रहे हो। अब ये देख के ने बोलता है क्या ये भी सेम रूम में है। तो यहाँ पे उरुहाशी बोलता है कि हमारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी ना, तो आखिर तुम इसे थैंक यू क्यों बोल रहे हो। तभी यहाँ पे जो कोयल होती है ये बोलती क्योंकि यहाँ पे काफका ने जो इंटरनल ऑर्गन है उनके बारे में बताया था जिसकी वजह से बहुत सारी जो लाइफ है वो बच गई, इसलिए ये इसे थैंक यू बोल रहा है। तो कुरुहाशी बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या, ओल्ड मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसका कुरुहाशी बोलते है कि जो काइजू नंबर 8 है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने काइजू नंबर 9 को एक ही बार में यहाँ पे धूल चटा दी थी। तभी यहाँ पे काफका शर्माने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो कुरुहाशी होता है ये बोलते है कि आखिरकार ओल्ड मैन तुम क्यों ब्लश कर रहे हो। तो यहाँ पे कोयल बोलती है कि ये तो पागल है, ये ऐसे ही मुंह बनाता है हमेशा। नेक्स्ट सीन में सभी बंदे कुरुहाशी और रे का यहाँ पे वेलकम करते हैं और ये बोलते कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे जो मेडिकल है उसे जो है छोड़ने के लिए। रे बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या है। तो काफका बोलता है कि असल में हम लोग जो है यहाँ पे अपना जो मिशन है उसको जो है पूरा करने की यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है वो जो है कर रहे हैं। कोयल बोलते कि हाँ हम लोग सोच रहे थे कि आखिरकार हम लोगों को कब जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा जब तुम मेडिकल से आओगे तभी हम लोग यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है उसको जो है कर लेंगे। इसके बाद ये लोग काफी खुश होते हैं। यहीं पे टेबल के ऊपर बहुत ज्यादा टेस्टी जो खाना होता है वो आ जाता है और ये ए ग्रेड का खाना होता है। ए ग्रेड का खाना देख के काफका तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पे इज़्मो बोलते कि तुम लोग तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खाना ले आए। तो यहाँ पे ओनर बोलते कि आप इसकी चिंता मत लीजिए, आपने यहाँ पे पहली बार हमें जो है बुलाया है काम के लिए, इसलिए हम यहाँ पे आपको जो है बेस्ट सर्विस देंगे। फुरुहाशी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें खाना यहाँ पे जो है सिंपल क्वालिटी का लेके आना है, लेकिन तुम तो हायर क्वालिटी का लेके आ गए। तो यहाँ पे जो शेफ होता है ये बोलता है कि आप इसकी चिंता मत लीजिए, आप इसके यहाँ पे जो सिंपल प्राइस है वही जो है देना है, आपको हायर प्राइस देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी काफका बोलता है कि आखिरकार ये फुरुहाशी है कौन। तो यहाँ पे कोयल बोलती क्या तुम्हें पता नहीं कि आखिरकार फुरुहाशी कौन है, तुमने यहाँ बिना पूछे इसे जो है कह दिया था यहाँ पे पार्टी अरेंजमेंट करने के लिए। तो काफका बोलते कि हाँ मुझे नहीं पता आखिर ये कौन है। तो यहाँ पे जो कोयल होती है ये बोलती कि असल में जो फुरुहाशी है वो जो यहाँ पे टॉप जो एजेंसी है वो चलाता है, इसकी फैमिली जो यहाँ पे काइजू है उनको जो है मारती है और यहाँ पे उनसे जो है बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाती है। इसकी फैमिली तो मेरी फैमिली से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रिच है। वाइस कैप्टन यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते कि आप सभी ने काफी अच्छा काम किया, चलिए यहाँ पे जो पार्टी है उसको जो है स्टार्ट करते हैं। सभी बंदे जो पार्टी है उसमें जो है काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रे यहाँ पे कैप्टन को बोलते कि यहाँ पे सही बंदे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मुझे जो है काफी अच्छा लग रहा है। कैप्टन बोलते कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तभी हम देखते कि यहाँ पे दो बंदे जो होते आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और ऐसा ही नहीं सारे बंदे जो होते आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो रे बोलता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मिशन है उसके अंदर सभी बंदों को पता चल चुका है कि यहाँ पे कौन कमजोर है और कौन स्ट्रॉन्ग है, उनको अपनी कमियां यहाँ पे जो छुपानी पड़ेगी, इसलिए वो जो है यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। इन सभी को यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनना है। यहीं पे हम काफका को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को जो आर्म रेसलिंग होता है उसके लिए चैलेंज देता है, लेकिन जो काफका होता है वो हार जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो फुरुहाशी होता है वो शेफ के पास आता है और यहाँ पे
शेफ बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे जो है यहाँ पे अपना काम करने का मौका दिया। फुरुहाशी बोलता है कि मैं चाहता था कि यहाँ सही बंदे जो मील है उसे जो है एंजॉय करे, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। इसके बाद यहाँ पे शेफ होता है ये बोलते कि वैसे आपके फादर कैसे हैं, तो फुरुहाशी बोलते कि मैंने अपने फादर से बात नहीं करी अभी। तभी यहाँ पे एक बंदा इनकी बातों को सुन लेता है और ये जो होता है यहाँ से चुपचाप चला जाता है। फुरुहाशी बोलता है कि लगता है कि इसने मेरी बातें सुन ली, लेकिन ये यहाँ पे जो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मुझे। यहीं पे जो वाइस कैप्टन है ये बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे अनाउंसमेंट का जो है समय आ गया। आज से जो यहाँ पे काफका है वो जो हमारा फुल टाइम जो डिफेंस ऑफिसर है वो बन गया है, क्योंकि इसने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनके जो है वीक पॉइंट बताए थे, जिसकी वजह से जो बहुत सारी लाइफ है वो जो है यहाँ पे सेफ हो गई थी। इसलिए यहाँ पे ये जो है अब पूरी तरह से प्रमोट हो चुका है। काफका तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे डिफेंस फोर्स के अंदर। यहीं पे हम इचिकावा को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे कोई बंदा हमारी टीम से बाहर जाए। नेक्स्ट सीन में जो काफका होता है वो जो होता है मीना के पास आ जाता है और ये बोलती है कि यहाँ पे तुम जो हमारे साथ जो है अब मिलकर काम करोगे, तुम्हारे कैंडिडेट से यहाँ पे जो फुल टाइम जो वर्कर है वो बन चुके हो। तो यहाँ पे काफका बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पे अपना जो है पूरा बेस्ट दूंगा। और काफका यहाँ पे जा रहा होता है, तभी जो मीना होती है ये बोलती कि अभी तुम मुझसे बहुत दूर हो, तुम मेरे साथ खड़े होके अभी जो है लड़ भी नहीं सकते। तो काफका बोलता कि इसे मेरी जो शर्त है वो याद है। काफका बोलते कि मीना बस तुम देखती जाओ। तभी मीना बोलती कि तुमने यहाँ पे एक ऑफिसर को जो है नाम से बुलाया, इसलिए तुम्हें 50 पुशअप करने पड़ेंगे। और साथ ही यहाँ पे काइजू नंबर 9 के बारे में बात करने के लिए मुझे जो हेडक्वार्टर बुलाया है, इसलिए तुम यहाँ पे जो वाइस कैप्टन है उनसे जो पेपर्स हैं उनसे ले लेना। और साथ में तुम्हें पता है कि यहाँ पे वाइस कैप्टन ने तुम्हें जो रिकमेंड किया है, तभी तुम यहाँ पे फुल टाइम जो ऑफिसर है वो बन पाए। प्लीज तुम उनकी उम्मीदों पे कम से कम खरे उतरना। जिसके बाद हम काफका को देखते हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करके काफी थक चुका होता है और ये बोलते कि चलते हैं अब। और काफका जैसे ही बाहर आता है ये देखता है कि ट्रेनिंग रूम के सामने यहाँ पे लाइट जल रही है। तो यहाँ पे काफका देखने के लिए जाता है तो इसको पता चलता है कि जो वाइस कैप्टन है वो अभी तक जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफका यहाँ पे इनको देखता है और ये बोलता है कि ये तो बिल्कुल सेम मूवमेंट कर रहे हैं, जब इन्होंने मुझसे लड़ाई की थी तभी भी इन्होंने यही जो मूवमेंट की थी। इसका मतलब ये जो उस लड़ाई को दोबारा जो है रिक्रिएट कर रहे हैं। तभी वाइस कैप्टन काफका को देख लेता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे काफका बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते कि मैं जो काइजू नंबर 8 है उससे जो है लड़ने की यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि अगली बार अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी जो मुंडी है वो उड़ा दूंगा। यहीं पे जो काफका होता है वो जो होता है डर जाता है। तभी यहाँ पे जो वाइस कैप्टन होते हैं ये बोलते कि तुम क्यों डर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे वाइस कैप्टन बोलते कि जो काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कोई और नहीं कर सकता। तो काफका बोलता कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसका काफका बोलता कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो हेल्प करने के लिए। तो वाइस कैप्टन काफका को पकड़ लेते हैं और ये बोलते कि तुम पागल हो, तुम्हारे पास सिर्फ 1% पावर है, आखिरकार तुम मेरी कैसे हेल्प करोगे यहाँ पे जो है दुश्मन को हराने में। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे तुम पे 1% तो भरोसा है। यहीं पे हम बहुत सारे काइजू को देखते हैं जो यहाँ पे आ रहे होते हैं। अब दोस्तों यहीं पे खत्म होती है वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।